जहाँ पे आपको हिंदू मिल रहा है उसको मार दो, उनकी वुमेन उठा लो, एब्डक्ट कर लो। कश्मीर की पाक जमीन पर पांव रखने की जरूरत नहीं करेगा। ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वर झेलम में, ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार वुमेन ने जंप किया अपने आप को बचाने के लिए कबाली से। 7 दिन में 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। जैसे पहलगाम हुआ, सेम उसी पैटर्न पे कुछ लोग आए आर्मी यूनिफॉर्म्स पहन के, घरों से लोगों को बाहर निकाला, लाइन अप किया और उनको। ये कैसे हो सकता है आज के? आई नो दैट इट हैज़ हैपेंड, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि इट इज़ वेरी हार्ड टू इमेजिन। क्योंकि रेस्ट ऑफ द इंडिया ने कभी इसको फेस ही नहीं किया। हमारे घर के ऊपर से ड्रोन जा रहे थे, S-400 जा रहे थे। मैं स्कूल गया हूँ कितनी बारी, मेरी स्कूल बस के सामने ग्रेनेड फटे हैं। तो ये चीज़ें जब आपने इस सब को देख लिया है, फिर आपको वो ना डर सा ख़त्म हो जाता है। कश्मीरी पंडित्स को पता था कि इस टाइम पे जो गुरु हैं वो गुरु तेग बहादुर जी, ही इज़ ऑल्सो अ वॉरियर, सो लेट्स गो टू हिम टू फाइंड अ सोल्यूशन टू हमारी कन्वर्जन। भाई सतीदास जी को कॉटन में लपेट के जला दिया जाता है, भाई मतीदास जी को बीच में से 100 किया जाता है, और भाई दयाला जी को उबलते हुए पानी के अंदर जिंदा बिठाया जाता है। फिर गुरु जी को कहते हैं कि अगर आप अभी भी कन्वर्ट नहीं होते तो हम आपको यहीं पे क्या बीहेडिंग करेंगे। पाकिस्तान इज़ नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम नेशन, बट डज नॉट मीन कि मुस्लिम्स हिंदूज़ को मार रहे हैं। जंग हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं हो रहा, जंग इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, और वो इतना ख़राब करता है कि इंडिया के अंदर रहने वाले हिंदू मुस्लिम भी आपस में लड़ रहे हैं। Was it a good move to remove 370 according to you? कश्मीर टू कन्याकुमारी 2 बार आपने ट्रैवल किया, एक बार विदाउट मनी। यू मेंशन टू मी कि कैसा था वो एक्सपीरियंस, एंड देन यू आल्सो डिड इट फॉर रेप अवेयरनेस। ये थॉट क्यों आया कि ये करना है, क्यों? योर मैसेज कि हमें कश्मीर के लोकलाइट्स को किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, आपका ओपिनियन, नॉट समथिंग एल्स। You have to treat them as बहुत बार ना हम जिंदगी के अंदर है ना चीज़ों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, बिना उनको समझे, बिना उनको परखे, बिना उनको जाने। आज के पॉडकास्ट में मैंने कोशिश की है कश्मीर को समझने की एक सिख पर्सपेक्टिव से, उस पर्सपेक्टिव से जिससे शायद मैं अनजाना था, जिससे शायद बहुत लोग अनजाने होंगे। एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव भूपेंद्र सिंह बाली, जिन्होंने इस चीज़ पे एक किताब लिखी है, दोज हु स्टेड। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल पॉडकास्ट फॉर मी, समथिंग आई थिंक विच इज़ अ सर्विस to my country, to this community, to the land that I belong from. This is a special geopolitical podcast with Bhupinder. Enjoy the show. तो मैं शुरू करना चाहूँगा कि मैं कश्मीर को तब समझूँ जब वो अपने गोल्डन ग्लोरी में था। उसकी हिस्ट्री को मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, कश्मीर अगर हम बात करें तो इट्स अ प्री हिस्टोरिक साइट। वहाँ पे हमारे पास नियोलिथिक, मेगालिथिक साइट्स भी हैं जो 3000 ईयर्स ओल्ड, 5000 ईयर्स ओल्ड जो हैं, 3000 BCE के टाइम की। हमारे पास गुफकराल है, बुरजोहम करके साइट्स हैं जहाँ पे हमें नियोलिथिक रिमेन्स मिले हैं। फिर हमारे पास टेम्पल र्यून्स हैं 8th सेंचुरी AD के, मार्तन टेम्पल है, शिव टेम्पल्स हैं वहाँ पे। तो कश्मीर हैज़ ऑलवेज बीन अ सिविलाइजेशन, बट सिर्फ सिविलाइजेशन नहीं रहा है। अनदर थिंग इज़ इट हैज़ बीन द सीट ऑफ नॉलेज। आप देखो कश्मीर में इस टाइम पे भी जब हम इंडिया में फ़िलॉसफी की बात करते हैं या पोइट्री की बात करते हैं या क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, जो उसके फोर फादर्स हैं, अभिनव गुप्ता, आनंद वर्धना, वो भी कश्मीरी ही रहे हैं। उनका जो पूरा अभी जो वर्ल्ड भी पूरा थ्योरी ऑफ एस्थेटिक्स के ऊपर बात करता है, दैट हैज़ बीन बॉर्न इन कश्मीर। वैसे ही आप देखें बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैपन टू बी देयर। आप देखें ऋग्वेदा का जो बिर्च बार्क मैन्युस्क्रिप्ट मिला है वो भी कश्मीर में मिला है। आप देखें वहाँ पे शारदा पीठ रह चुका है, वहाँ पे शारदा स्क्रिप्ट रह चुका है। शारदा स्क्रिप्ट इज़ द क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो गुरबानी का, गुरमुखी का स्क्रिप्ट है, दैट हैज़ ऑल्सो बीन टेकन फ्रॉम शारदा स्क्रिप्ट। तो इट हैज़ बीन ऑलवेज अ प्लेस वेयर नॉलेज हैज़ जहाँ से इवॉल्व हुआ, जहाँ से लोग एनलाइटन हुए। अभी की डेट में भी वी कंसिडर कि कश्मीरी पंडित्स आप देखें तो दे आर वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड एंड मोस्ट इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी ऑफ आवर कंट्री। कश्मीरी मुस्लिम्स को आप देखें, दे आर ऑल्सो हाईली इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलेक्चुअल। आप देखें जब भी जिस भी चीज़ में दे वांट टू डू दे गो गुड। दे आर राइटर्स, दे आर इनटू मीडिया फ्रेटर्निटी, दे आर इनटू ब्यूरोक्रेसी, द पॉलिटिशियंस आर वेरी वाइज ऑफ कश्मीर। तो वो एक आप देखें कि हमारा जो एक जेनेटिक मेकअप है वो ही कहीं ना कहीं वो नॉलेज और कामनेस को डिवोटेड हो जाता है। आपको बताता है कि ये लोग वहाँ से हैं, उस जीनोलॉजी के हैं, उस
तासीर के हैं, तो वो एक स्टेटमेंट है इटसेल्फ कि कश्मीर कैसा रह चुका है। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जब आप ये बयां कर रहे थे ना कश्मीर के बारे में, आपने वो जो चीज़ बोली ना मेरे दिमाग में भी पॉप अप हुई। हालांकि मैं मतलब मेरी लीनिएज कहीं ना कहीं जाके जम्मू से जाती है और मैं बहुत बार गया हूँ एज अ किड ऑल्सो। तो ये जो आपने सॉफ्टनेस की बात की है ना, उस ताशीर के बारे में बात की है, तो ये मैंने फील किया। जैसे आप गाने सुनो या कोई कल्चरल हेरिटेज देखो, तो वो एक एक सौम्यता है वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डिपिक्टिंग कि लोग कैसे रहते होंगे आपस के अंदर। पता है, इट लुक्स लाइक अ सिटी बट the bond is like a village, हम्म, if I can summarize it. बिल्कुल वेरी ट्रू। आप देखो कश्मीर में जब भी हम न्यूज़ वगैरह भी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक ही न्यूज़ जो है जो कश्मीर को नेगेटिवली पोर्ट्रे करती है, Correct. वो है जो वहाँ के करंट मिलिटेंट या आर्मी एनकाउंटर्स हैं वो। उसके अलावा आपने कभी कश्मीर में रेप्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा, सिविलियन किलिंग्स जो मतलब कन्फ्रंट्रेशंस हैं, रोड रेज है, थेफ्ट है, रॉबरी है, ये सब चीज़ें कश्मीर में है ही नहीं। तो उस हिसाब से जो वहाँ का सिविल क्राइम है, जो सिविलियंस क्राइम करते हैं, वो मेरे को लगता है पूरे इंडिया में सबसे कम होगा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्टे अगर आप वहाँ से टेररिज्म और ये मिलिटेंसी को हटा दो, क्योंकि पीपल आर सो गुड। आप अभी आप ग्लोरियस पास की बात कर रहे थे, आप देखो कि ओवर द लास्ट 35-40 ईयर्स जब से कश्मीर में हालात ख़राब चल रहे हैं, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट्स जो पहलगाम का हुआ। बट उसके अलावा टूरिस्ट वर वेरी सेफ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। एंड अगर कुछ हो भी जाता था, फॉर एग्जांपल 2010 में, 2016 में जब कोई चीज़ें हुई वहाँ पे, तो जो लोकल्स थे दे ओनली केम आउट टू सेव द टूरिस्ट। उन्होंने अपने घर पे रखा उनको। तो द पीपल देयर आर गुड, इंट्रिंसिकली दे आर गुड, दे आर काम, दे डोंट वांट वायलेंस। अब वो उस तरीके से फंस गए हैं बेचारे कि वो चीज़ें हो रही हैं, बट एज अ सिविलियन इट्स अ वेरी गुड प्लेस। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये यूनिटी तब आती है जब आपका ना एक कॉमन एनिमी होता है। जैसे उन सबका कॉमन एनिमी है टेररिज्म, तो वो एज अ सिटी यूनाइटेड है। हम जैसे बॉम्बे, दिल्ली, इंदौर या किसी भी शहर का एग्जांपल ले ले, देयर इज नो कॉमन एनिमी दे हैव। हाँ, कॉमन एनिमी वो सारी चीज़ें हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें, बट दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग टू हैव, राइट। बट यहाँ पे देयर इज़ अ स्पेशल एक्स फैक्टर जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोग यूनाइटेड खड़े रहते हैं। मुझे लगता है वो बॉन्ड कहीं ना कहीं इसलिए भी है क्योंकि इसमें इतनी ब्रुटैलिटी भी देखी है इस सिटी ने, कि इस पे अटैक हो रहे हैं, सब इसको चाहते हैं छीनना। पाकिस्तान छीनना चाहता है, इट क्रॉसेस बॉर्डर विद मल्टीपल कंट्रीज। तो सब लोग, क्योंकि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, पीपल आर ब्यूटीफुल, इट हैज़ अ कल्चरल हेरिटेज, इट हैज़ एवरीथिंग दैट वो ना ड्रीम सिटी जो होती है, सब छीनना चाहते हैं। वही कोहिनूर वाला कंसेप्ट है कि कोहिनूर सबको चाहिए बट फिर शराब भी आता है साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कश्मीर भी श्रापित ही है, समझ लो आप, एक हिसाब से देखा जाए तो। हम बोलते तो हैं कि इट्स हेवन ऑन अर्थ, बट देखो नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से इट्स गुड, सिविलियन लाइफ के हिसाब से इट्स गुड, बट देन जो वो कंटिन्यूस आपके दिमाग में रहता है ना थ्रेट कि कब कहाँ क्या हो जाए, वो दैट्स वेरी डिसहार्टनिंग। अच्छा, एक काम करते हैं, आप मेरे को ना थोड़ा सा पीछे लेके चलो, एक टाइमलाइन पकड़ते हैं। आई वांट यू टू टेल मी अबाउट कश्मीर। हमने ये कॉन्टेक्स्ट समझा कि आई नो कि शेविज्म वहाँ से निकला, इतनी कल्चरल चीज़ें वहाँ से निकली हैं। हम इसकी स्टोरी को कहाँ से स्टार्ट करें? बिकॉज मैं ऑनेस्टली आपसे थोड़ा सा कश्मीर समझना चाहता हूँ। मुझे 1990s का एक पार्ट पता है जहाँ से ब्रुटैलिटी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पिवट हो जाती है, बट मेरे को आप थोड़ा सा उसके पहले का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, फिर हम 1990s पे आते हैं कि क्या कैसे बदलना स्टार्ट हुआ, ये क्यों हुआ ये। ठीक है, हम कश्मीर को स्टार्ट करते हैं 46 से। ठीक है, ठीक है। पुराना कल्चर तो मैंने आपको बता दिया कि सॉरी कश्मीर में कैसा रहा है, जो भी शैविज्म का, या ठीक है 46 पकड़ते हैं, पार्टीशन से एक साल पहले की बात पकड़ते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कश्मीर वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, स्टेट अंडर द डिफरेंट महाराजा हरि सिंह। ठीक है, 47 तक पहुँचते पहुँचते देयर हैज़ बीन सम, क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम लीग वाज ऑन द राइज, तो चल रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टीशन होने वाला है और इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बनेगी और ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन बनेगी। तो जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई तो कश्मीर में प्रॉब्लम क्या था कि कश्मीर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वाज अ पार्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, अच्छा, हाँ, पार्ट ऑफ पंजाब, इट वाज अंडर सिख रूल, इट वाज पार्ट ऑफ पंजाब। 1800s में महाराजा रंजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ कश्मीर। तो दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, कश्मीर, इट वाज अ सिंगल टेरिटरी अंडर अप टू लाहौर, रावलपिंडी, कराची, वो सारा महाराजा रंजीत सिंह के अंडर होता था उस टाइम पे। तो फास्ट फॉरवर्ड टू 47, जब इंडिया पार्टीशन होता है 14th 15th, दो डेट्स के बीच में मिडनाइट पे, तो कश्मीर का पार्टीशन नहीं होता। कश्मीर अभी भी डिसाइड कर रहा है कि क्या करें।
इंडिया के साथ जाएं, पाकिस्तान के साथ जाएं। हम्म, और कश्मीर के जो महाराजा हैं वो अभी तक एडमेंट हैं कि नहीं, मेरे को अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट ही चाहिए। अच्छा, तो वो डिसाइड ही नहीं कर रहे कि मेरे को कहाँ जाना है। ओके, फास्ट फॉरवर्ड अनदर 2-3 मंथ्स, अक्टूबर के टाइम पे पाकिस्तान आर्मी along with कबालीज आर द पीपल फ्रॉम काबुल एंड पश्तूनी, पठान्स एंड ऑल, तो वो दे स्टार्ट एंटरिंग कश्मीर एज अ रेबेलियन, एज अ फोर्स्ड आर्मी फुल विद एमुनिशन एंड ऑल। दे वांट टू कैप्चर कश्मीर। ओके, अब कैप्चर का रीज़न क्या है? कश्मीर इज़ अ प्लेस विच हैज़ अ majority ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बट इज़ अंडर अ हिंदू रूलर। अब ओके, हिंदू रूलर वांट्स इंडिया बट मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन वांट्स पाकिस्तान। पाकिस्तान एंड दैट मेड सेंस, क्योंकि Yeah. अगर आपकी कंट्री का डिवीजन ही इस बेसिस पे हो रहा है की कि रिलीजन है। हाँ रिलीजन है, तो जो जहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन है यू वुड लाइक टू गो देयर। तो दैट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम इट वाज अ जेन्युइन डिमांड बाय द लोकल पीपल। तो बट बिकॉज महाराजा वाज काइंड ऑफ कंफ्यूज कि क्या करें, एंड हिज होल थिंग वाज जम्मू के डोगरास थे, वो डोगरा एम्पायर से थे। तो जम्मू वुड नॉट वांट टू गो टू पाकिस्तान क्योंकि जम्मू का मेजॉरिटी जो है दैट वाज हिंदू। हम्म, तो ये रिफ्ट की वजह से उस तरफ से पाकिस्तान की आर्मी आ गई और अभी तक महाराजा ने डिसाइड नहीं किया था। तो दे हैड टू आस्क हेल्प फ्रॉम इंडिया कि आप हमें अपनी आर्मी भेजो, हमें सपोर्ट करो, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इन्फिल्ट्रेट कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ जो पश्तून्स हैं, कबालीज हैं, ट्राइबल इन्वेजन हो रहा है। वो चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने एंड वी नीड सम सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। बट माउंटेबेटन थे उस टाइम पे, नेहरू जी थे और वीपी मेनन थे। वीपी मेनन वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन कमिंग टू कश्मीर एंड गेटिंग कश्मीर टू बी साइंड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम क्यों कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप तो इंडिपेंडेंट हो, अगर आप इंडिया का पार्ट होते तो हम आपकी हेल्प करते। तो फिर महाराजा ने एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ओके, 26 अक्टूबर को 1947 में, एक्चुअल पार्टीशन से 4-5 महीने बाद। तो तब तक क्या हुआ था, कश्मीर का जो जियोपॉलिटिक्स है वो उसके बाद से आपको पता ही फिर कैसा रहा, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा उधर जाना चाहती थी, किंगडम हमेशा इधर आना चाहती थी। फिर 47 में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि वो मेरी बुक का उसके ऊपर मैंने जो 47 के पार्टीशन तो नहीं, जो जेनोसाइड हुआ था उसके काफ़ी विक्टिम्स को इंटरव्यू किया है, उनकी स्टोरीज हैं बुक में। तो I वो would love to hear that. हाँ मैं आपको बताऊंगा, बट दे आर वेरी हार्ड हिटिंग, तो थोड़ा आगे चल के बात करेंगे उसके ऊपर। हाँ, बट 47 के बाद से फिर क्या हुआ कि एक वो जनरल कमोशन रहा, एक जनरल सेंटिमेंट रहा पब्लिक के अंदर कि इट वाज वेरी अनफेयर टू अस। तो वो चलते चलते हमेशा फिर आपको पता है वॉर्स होते रहे, 65 हुआ, 71 हुआ, कारगिल हुआ, ऑल बिकॉज कि वो सेंटिमेंट जो है पीपल का मैं वो आपको रहता पॉज है। कर सकता हूँ यहाँ पे। हाँ। मेरे को दो तीन सवाल आ रहे हैं मन के अंदर कि एक ये 1948 के आसपास आप बता रहे हो, पता है ये जो चीजें हुई, एंड द मेन प्रॉब्लम वाज कि लेट्स से मेजॉरिटी लोकल्स जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, रूलर हिंदू है, एंड आई एम अज्यूमिंग JNK का रूलर एक ही था, वाज इट डिफरेंट? एक ही रूलर था, एंड द प्रॉब्लम वाज कि उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिसकी वजह से इंडिया कंप्लीटली हेल्प नहीं कर पा रहा था और पाकिस्तान उनको इन्वेड करने की ट्राई कर रहा था, हालांकि वो कर चुका था। वो ऑलमोस्ट श्रीनगर के एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर दूर था सिर्फ। अच्छा, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 50,000 प्लस किलिंग्स हुई हैं कश्मीर में 47 में, ओके, जो इन ट्राइबल इन्वेडर्स ने या पाकिस्तान आर्मी ने की हैं। तो वो सब हुआ था वहाँ पे, उसी वजह से महाराजा वाज टू डेस्परेट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट। तो अगर लोकलाइट्स चाहते ही थे पाकिस्तान में जाना तो फिर झगड़े क्यों? झगड़े लोकलाइट्स तो करते ही नहीं है ना। मैं वही कह रहा हूँ डिसीजन मेकर कौन है? लोकलाइट्स नहीं है, डिसीजन मेकर राजा है। ठीक है, राजा ही नहीं चाह रहा कि पब्लिक मेरी वहां जाए। ओके, सिग्नेटरी तो वही है ना, साइन तो वही करेगा। वो मान ही नहीं रहा कि मेरे को पाकिस्तान के साथ जाना है, वो बोल रहा है मेरे को इंडिया के साथ जाना है। फिर पब्लिक क्या ही कर सकती है? समझ गया मैं। तो वो वाज इट लाइक distrust था। अ डिवाइड बिटवीन द किंग एंड द पीपल जिसकी वजह से क्लैश बढ़ता गया? किंग एंड द पीपल के बीच में उससे पहले डिवाइड नहीं था, क्योंकि उससे पहले किंग वाज फाइन, मतलब जैसे किंग्स होते हैं, देयर वाज हैवी टैक्सेशन, देयर वाज नंबर ऑफ थिंग्स, वो सब चलता है। बट पीपल वर स्टिल फाइन, क्योंकि उनको डायरेक्टली किंग के अगेंस्ट देयर वाज नथिंग। बट दिस हैपेंड सो फास्ट, दिस हैपेंड इन अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 20-30 डेज कि पाकिस्तान ने इन्वेड किया इधर से, महाराजा हैड टू गो टू इंडिया एंड ये इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद है? हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद है। अगस्त में इंडिपेंडेंस हुआ है, हाँ। अगस्त सितंबर, ये अक्टूबर मिडिल में स्टार्ट हो रहा है। 12 अक्टूबर को इन्वेजन स्टार्ट हुआ है, 26 होते होते वो कश्मीर में एंटर कर गए थे। ओके, तो वैसे वो चल रहा है।
एंड डू यू थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोकलाइट्स वुड हैव हेल्प्ड इन टर्म्स ऑफ रिबेलियन, क्योंकि इतनी सारी आक्रोश तो सब में भरा पड़ा होगा तब उस देयर टाइम वाज अ पे? लॉट ऑफ हेल्प, देयर वाज अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम लोकलाइट्स, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि हाँ ठीक है, आज़ादी मिल जाएगी उसी टाइम पे। आज़ादी मतलब इन द सेंस कि पाकिस्तान के साथ हम क्लब हो जाएंगे। काफ़ी हेल्प रहा है, बट सबका नहीं। ठीक है। वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोकल्स थे जिन्होंने उस टाइम पे उसके अगेंस्ट भी किया है। बट महाराजा की प्रॉब्लम भी यही थी, क्योंकि महाराजा की जो अपनी आर्मी थी उसका एक मेजर पोर्शन जो था वो मुस्लिम, मुस्लिम ही था। और मुस्लिम ने आर्मी ही रिवोल्ट कर दिया कि हम तो करेंगे ही पार्ट नहीं। नहीं करेंगे इनके अगेंस्ट लड़ाई, और वो उसी उन्हीं में ज्वाइन हो गए। हम्म। और जो वहाँ के मुस्लिम्स थे जो आर्मी में थे, उनको ऑलरेडी टेरेन का पता है, डेमोग्राफी का पता है, लोकेशंस का पता है, तो उनकी और हेल्प हो गई। मेरे को ऐसा लगता है ना, कर्मा वापस आता है। तो अभी मैं जस्ट एक चीज़ देख रहा था, अब पता है आपको, बलूचिस्तान अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर हाँ। कर रहा है अभी 2-3 दिन से, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा हम्म, प्रोमिनेंट हो गया, एंड दे आर लाइक, मतलब काफ़ी सीवियर तरीके से वो अब मतलब वो हम्म, मैप अपना निकाल रहा निकाल है, रहे यू हैं, नो, हाँ। यूरोप यूनियन को बोल रहा है कि भाई हमें एम्बेसी एम्बेसी दे दो, इंडिया को अप्रोच कर रहा है। एंड मतलब मुझे ऐसा 44% पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, हाँ, राइट? इट्स अ क्राउन ऑफ पाकिस्तान इन हाँ, टर्म्स ऑफ पाकिस्तान। जो भी चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसको हम्म, अभी चाइना जो सीपैक जो रोड भी जाती रोड है, भी बना रहा है, जिसकी पानी वजह से पट रहा चाइना है, इतनी वैल्यू करता है पाकिस्तान की, वो भी बलोच वो में भी आती है। बलूच में आ गया। एंड इट इज़ अ सेम थिंग कि वो एक्सटॉर्ट हो गया, अब उनका लोकल तो सपोर्ट कर नहीं रहा कि हमें इस हम्म, गवर्नमेंट में काम करना है। इट इज़ अ वेरी सिमिलर डायनामिक दैट आई एम सीइंग, कि वो हम्म। अंदर से रिवोल्ट कर रहे हर हैं। जगह पे wherever freedom movements have happened across the हम्म। world, अंदर के डायनामिक्स दे हैव बीन मोर और लेस द सेम। करेक्ट। कि लोग तंग हैं, या फिर किसी एक एलाइजेंस की वजह से, किसी एक सेंटीमेंट की वजह से वो कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो वो सब है। मैं आपसे 2 चीज़ें पूछना चाहता हूँ बिफोर वी मूव अहेड इन द स्टोरी ऑफ कश्मीर एंड योर लाइफ इज़, ये जो एक तो सेक्शन 370 कब इंट्रोड्यूस होता है टाइमलाइन में, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कैसे उसमें हुआ था। और दूसरा, ये जो लेट्स से ये प्रॉब्लम पूरी हुई थी कि वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बट देयर वाज अ स्टोरी जो मैं आप चाहता हूँ कि आप उसके बारे में बताएं, जब देयर वाज अ कन्वर्जन दैट वाज हैपनिंग व्हिच विल बी प्री डेटिंग द फ्रीडम मूवमेंट, जहाँ पे इट वाज नॉट ऑलवेज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। तो वो कब हुआ था, जब जब मैं मतलब गुरु तेग बहादुर की भी कहानी यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि वो एग्जैक्टली कब हुआ कि इट कन्वर्टेड फ्रॉम अ हिंदू मेजॉरिटी टू, बिकॉज बिफोर दैट शेविज्म एंड यू नो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी, इट वाज नेवर अ इस्लामिक टू स्टार्ट विद, राइट? तो मुझे वो थोड़ा सा आर्क आपसे समझना है, एंड इसमें आप, मैं चाहता हूँ आप गुरु के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हाँ, देखो, क्योंकि अब हम पार्टीशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पॉपुलेशन हमारी जो है वो डेमोग्राफी कम्प्लीटली फ्लिप हो गई है। करेक्ट। आप थोड़ा पीछे जाएं, इस्लाम इज़ रिलेटिवली न्यू रिलीजन एज कम्पेयर टू 1400 हिंदू। BC ओल्ड है। 1400 BC, उससे पहले, बिकॉज अभी हम बात कर रहे थे कश्मीर हैज़ बीन देयर फॉर 5000 ईयर्स, जिसके सबूत हैं, विच इज़ करेक्ट लाइक करेक्ट। टेक्निकली या प्रूवन, या क्योंकि हमारे पास रेलिक्स हैं। यस। तो तब से लेके इस्लाम तक वहाँ की पॉपुलेशन क्या थी? करेक्ट हिंदूज थे, पंडित्स थे, करेक्ट कश्मीरीज थे, करेक्ट जो भी करेक्ट। उनका रिलीजियस फेथ रहा होगा अलग अलग टाइम पे, हाँ, वो सब था। 4600, हाँ हाँ करेक्ट। बट जब मुगल इन्वेजन्स होना स्टार्ट होते हैं, तो कश्मीर एक रोड बनता है जहाँ से मुगल्स एंटर करते हैं, कश्मीर एंड पंजाब। तो ये दो पोरस बॉर्डर्स थे जहाँ से मुगल्स भी इंडिया में एंटर होना स्टार्ट हुए थे। तो मुगल्स जब एंटर हो रहे थे, उन्होंने साथ साथ फोर्स कन्वर्जन करवा ही रहे थे वो। उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो थे यहाँ के, क्योंकि आप मुस्लिम्स के सरनेम्स देखें कश्मीर में, वो सरनेम्स भी पंडित सरनेम्स हैं। अच्छा। और फॉर एग्जांपल मेरा सरनेम भी अगर आप देखें वो बाली है, तो बाली इज़ अ पंडित, कश्मीरी या हिंदू, आप डेट बैक्स टू रामायणा। ऐसे ही मुस्लिम्स में भी यू विल फाइंड बट, विच इज़ अ कश्मीरी लिनिएज। हिंदू लीनेज। तो कौल है, यू विल फाइंड दैट। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे, तो वो दैट टेल्स अस कि वो सबूत है सीधा सीधा कि they have been converted from Hinduism or whatever religion करेक्ट predates, करेक्ट but not originally वहाँ के करेक्ट एथनिक्स करेक्ट। नहीं है। तो उसके अलावा कन्वर्जेंस के, मुगल्स का तो सबसे पहला जो मुद्दा था वो यही होता था कि आप जहाँ जाओ वहाँ के लोगों को अपने रिलीजन में कन्वर्ट कन्वर्ट कर लो, करो। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाती है। करेक्ट। सेम हुआ था जब गुरुजी की अभी आपने बात की, जब कश्मीरी पंडित्स आए थे, कश्मीरी पंडित्स थे और मुगल रूल चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित्स को भी कन्वर्ट करना है, अगर आपको रहना है। ये रफली टाइमलाइन क्या होगी इसकी? ये होगी आपकी 1600s, लेट 1600s। लेट 1600s, हाँ। ओके। 1709 में गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे, तो उससे पहले की बात होगी। अच्छा तो ओके। और अच्छा, ये गुरु ऑलमोस्ट गोबिंद सिंह के पहले की बात हाँ है? हाँ, गुरु ओके। गोबिंद सिंह जी सन ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, अच्छा, एंड ही वाज 9 years old जब उन्होंने गद्दी ली होगी तब। गद्दी ली हुई थी। तो 1600s के एंड्स की बात है, आप ओके। देख लेंगे 1670 1680s में रहा ठीक है होगा ये ठीक है। टाइमलाइन।
तो उस टाइम पे जो कश्मीरी पंडित थे उनको कहा गया कि यू हैव टू कन्वर्ट। And this is a time where everyone is a Kashmiri Pandit, I'm assuming. At नहीं least नहीं at हाँ 80%. नॉट 80%, बट हाँ यू कैन से कि मेजोरिटी Majority पॉपुलेशन population वही थी, ठीक है. कश्मीरी पंडित्स थे। तो उनको कहा गया कि यू हैव टू कन्वर्ट। Hmm. तो वो पॉपुलेशन बिकेम वेरी स्केर्ड कि क्या करें हम, कैसे करें। Hmm. तो बट उस टाइम पे उनके दिमाग में ये था कि सिख्स हैव ऑलरेडी स्टूड अगेंस्ट द मुगल्स। Hmm. ठीक है, अब सिख्स बिकॉज वो पंजाब को रूल कर रहे थे उस टाइम पे, पंजाब का काफ़ी पोर्शन सिख्स के अंडर था। तो सिख एम्पायर भी बाद में फिर जब बना गुरुज के बाद में, तो वो भी उसी एरिया में था। तो हमारे जो सिक्स्थ गुरु थे वो ऑलरेडी रिवोल्ट करना स्टार्ट हो चुके थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। Okay. गवर्नमेंट मतलब अगेंस्ट द मुगल्स। तो जैसे दिल्ली में रेड फोर्ट था, हमने अमृतसर में उन्होंने अकाल तख्त बनाया। अकाल Okay, तख्त हाँ. आपको नाम से आपने पता ही होगा। मुझे तो पता है. इट्स गवर्नमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। Yeah. जो आप वहाँ से बोलोगे रेड फोर्ट से, हम उसके अगेंस्ट यहाँ से बोलेंगे। Hmm. तो वो ऑलरेडी था। तो कश्मीरी पंडित्स को पता था कि इस टाइम पे जो गुरु हैं वो गुरु तेग बहादुर जी, ही इज़ ऑल्सो अ वॉरियर। Yes. तो लेट्स गो टू हिम टू फाइंड अ सोल्यूशन टू हमारी कन्वर्जन। तो वो आते हैं गुरुजी के पास और गुरुजी को बोलते हैं कि ऐसे हमें कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ इट। वो जाते हैं मुगल कोर्ट में और वो वहाँ पे बोलते हैं कि ये सब लोग कन्वर्ट होने को तैयार हैं अगर आप मुझे और मेरे इमीडिएट फॉलोअर्स को कन्वर्ट कर सकते हो। तो गुरुजी के साथ 3 लोग और थे उस टाइम पे, भाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयाला जी। तो ये 4 लोग, गुरुजी प्लस दो 3 पीपल, इनको पहले तो टॉर्चर किया जाता है और फिर इनको आज जहाँ पे आपने सुना होगा सुनहरी मस्जिद चांदनी चौक दिल्ली में, अगर आप गए हैं कभी, हाँ पता तो है. वहाँ पे उनकी पब्लिक एग्जीक्यूशन होती है। पब्लिक एग्जीक्यूशन में क्या होता है, भाई सतीदास जी को कॉटन में लपेट के जला दिया जाता है जिंदा। भाई मतीदास जी को बीच में से 100 किया जाता है और भाई दयाला जी को उबलते हुए पानी के अंदर जिंदा बिठाया जाता है। ये 3 किलिंग्स उनके गुरुजी के सामने की जाती हैं और उनको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप कन्वर्ट हो जाओगे तो आप बच जाओगे, नहीं तो आपके साथ ये सब होगा। कोई भी कन्वर्ट नहीं होता। फिर गुरुजी को कहते हैं कि अगर आप अभी भी कन्वर्ट नहीं होते तो हम आपको यहीं पे आपका बीहेडिंग करेंगे। तो वो भी नहीं मानते, तो उनको भी वहाँ पे बीहेड कर दिया जाता है, जहाँ पे आज चांदनी चौक गुरुद्वारा है हमारा, शीशगंज साहिब बोलते हैं हम उसको। मैं गया हूँ वहाँ पे, अभी तो- जाके आया हूँ. तो वो वहाँ पे उनका हेड बीहेड हुआ है, बट कोई भी कन्वर्ट नहीं हुआ। तो देन द कोर्ट हैड टू बो डाउन कि ठीक है, यू कैन टेक योर रिलीजन बैक। आप जो बाकी कश्मीरी पंडित हैं, दे डोंट हैव टू कन्वर्ट नाउ, क्योंकि उनका बेट ही यही था कि अगर इनमें से एक भी कन्वर्ट हो जाता है इन चारों में से, तो सब लोग कन्वर्ट होंगे। अगर कोई भी कन्वर्ट नहीं होता तो आप हमें कन्वर्जन के लिए नहीं बोलोगे। तो 1 मिनट का पॉज लेना चाहूँगा मैं यहाँ पे. सो बेसिकली एंड आई थिंक दिस वाज इन औरंगजेब्स एरा. औरंगजेब ने करवाया था ये, राइट? एंड 2 चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देते हैं. ये जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे बताई है अभी, जो उनके साथ में भी गए थे उनके 3 सिपाही, तो ये आपको कहाँ से पता चला? इज इट इन द सिख लिनिएज जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चली? इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड। इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड. ये मुगल कोर्ट के जो कोर्ट राइटर्स थे उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, सिख राइटर्स ने डॉक्यूमेंट किया। क्योंकि देखो, गुड थिंग अबाउट सिखिज्म इज इट्स ओनली 500 years old. Yeah, that's true. उस टाइम पे सब कुछ वाज एक्सेसिबल, डॉक्यूमेंटेशन वाज देयर, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन वाज देयर। तो कुछ भी हुआ है, इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड बाय आइदर अस और समबडी। तो इट्स नॉट अ वेरी, मतलब ऐसा नहीं है कि बीसीज की बात है तो सच झूठ मिक्स हो गया है। इट्स वेरी फ्रेश। समझ गया मैं. सो दो चीज़ें यहाँ पे. एक तो ये हुआ, दूसरा मुझे आप पता चल रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट सैक्रिफाइस वहाँ पे कन्वर्जन नहीं हुआ. बेसिकली ही सैक्रिफाइस हिमसेल्फ टू स्टॉप द कन्वर्जन. और वो दैट वाज नॉट ओनली सिर्फ कश्मीरी पंडित्स का कन्वर्जन, द होल कन्वर्जन थिंग केप्ट ऑन गोइंग। करेक्ट है ना, उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ जो नॉर्थ में जो भी अभी आप मुस्लिम देख रहे हो, दे हैव बीन कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदूज और सिख्स और राजपूत जो भी थे उस टाइम की पॉपुलेशन। तो पूरे कन्वर्जन के अगेंस्ट, तभी उनको हिंद की चादर कहा जाता है ना गुरुजी को। हिंद की चादर मीन्स जो पूरे हिंद को बचाने का क्षमता रखता है, जिसने बचाया उस टाइम पे। फिर उनके ही बेटे ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर हथियार उठाया दोबारा, खालसा पंथ जो बनाया, खालसा की फॉर्मेशन जो की वो उन्होंने की। वो भी इसीलिए था, फाइट अगेंस्ट द मुगल्स। उन्होंने अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया, कितने वॉर्स जीते।
मैं यहाँ पे थोड़ी सी टैक्टिकल चीज़ें भी डालना चाहूँगा। आपको जिज़िया के बारे में पता होगा, ठीक है? अगर मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूँ तो आप बता सकते हो जिज़िया के बारे में लोगों को कि जिज़िया क्या होता था? और दूसरी बात मेरा ये क्वेश्चन है कि अ, इस वक़्त तो कन्वर्जन रुक गए, राइट? ये सैक्रिफाइस के बाद में। तो ये कब हुआ कि ये इतना ज़्यादा डायनामिक्स फ्लिप हो गया? वाज़ इट एट अ लेटर स्टेज आफ्टर द खालसा? नहीं, देखिए गुरुज़ के टाइम पे देयर वाज़ अभी हम 9th गुरु की बात कर रहे हैं, तो देयर वाज़ नो खालसा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, करेक्ट। ठीक है? सिख एम्पायर भी जब गुरु गोबिंद जी के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर आए, ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन हू एक्चुअली टुक ओवर लाल किला एंड ही एस्टैब्लिश्ड द सिख एम्पायर इन इंडिया, मतलब नॉर्थ ऑफ द इंडिया। तो दैट इज़ 1700s, अर्ली 1700s टू ठीक लेट है। 1700s। देन महाराजा रंजीत सिंह कम्स, दैट्स इन अर्ली 1800s। तो वो 150 साल तक देयर इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फाइट गोइंग ऑन बिटवीन सिख्स एंड मुगल्स एंड सिख्स एंड मुगल्स। बट उनके जो बाकी एरियाज़ हैं, जहाँ पे उनके बाकी मिशनरी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे कन्वर्जन चलते रहे हैं हमेशा। अच्छा, तो वो स्लोली वो ओवर द slowly टाइम slowly 100 चलता, 200 हाँ। इयर्स के अंदर मतलब जैसे-जैसे होते गया। देखिए 1400s में से लेके 1700 तक 300 साल का टाइम मिला है मुगल्स को कन्वर्जन कराने का। 300 साल में आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके आपके साथ वो जज़िया, जैसे आपने कहा रिलीजियस टैक्स, अगर आप करेक्ट, किसी दूसरे रिलीजन से करेक्ट, बिलोंग करते हैं तो आपको सर्वाइवल के लिए टैक्स देना है। करेक्ट। वो सब चीज़ें आप अगर मुगल आप देखेंगे सिक्स में, अगर आपने कुछ एक बात चीज़ नोटिस की हो कि सिक्स ऑलवेज यूज़ कृपान्स, दे हैव या वेपन, है ना? या तो दैट वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट द मुगल्स, क्योंकि मुगल्स का ऑर्डर था उस टाइम पे। अब मैं आपको टॉर्चर के लिए बता रहा हूँ कि मुगल्स का ऑर्डर था कि कोई अपने घोड़े के ऊपर सैडल नहीं रख सकता, सिर्फ मुगल आर्मी को अलाउड या है। अलाउड है। कोई वेपन्स कैरी नहीं कर सकता, कोई अपना चिकन मटन घर पे नहीं काट सकता, आपको मुगल ऑथराइज शॉप से खरीदना है। तो द रीज़न कि गुरु टोल्ड कि जो भी मेरे पास आएगा ही हैज़ टू पुट अ सैडल ऑन हिज हॉर्स, जो भी मेरे पास आएगा ही हैज़ टू टेक अ कृपान, जो भी मेरा फॉलोवर है ही हैज़ टू किल हिज ओन फूड। अगर आप चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, यू हैव टू किल योर ओन फूड, एंड अ कम्प्लीटली अपोजिट वे देन मुगल्स। तभी द कंसेप्ट ऑफ झटका हलाल केम इनटू बीइंग। अच्छा, उससे पहले झटका हलाल वाज नथिंग। अच्छा ये पता ही नहीं मुझे। तो झटका हलाल का रीज़न ही यही है ना, क्योंकि नॉर्मली आप जहाँ से शॉप से खरीद रहे हो मुस्लिम से हाँ, हलाल कर रहे हैं। हाँ, तो झटका वाज अ कंप्लीट फ्लिप ओवर दैट कि करेक्ट। नहीं, अगर आप आहिस्ता काटते हो हम तेज़ काटेंगे, अगर आप नीचे से काट रहे हो हम सीधा दिस एक वाज़ शॉट नेवर में काट। दिस वाज़ नेवर कमिंग फ्रॉम कुरान नो और नो एनी रिलिजियस सेंटिमेंट यहाँ नहीं, पे मुझे झटका इसका इज कम्प्लीटली अ सिख कंसेप्ट। इट वाज अ कंसेप्ट ओके अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ एंड हलाल। दिस इज़ लाइक कमिंग फ्रॉम इंडिया नॉट फ्रॉम लाइक No, दिस इज़ no, नॉट no, अ no, ग्लोबल no. It's नैरेटिव। not a global narrative. इट इज़ नॉट अ ग्लोबल No, नैरेटिव। halal is a global narrative. ओके, Halal has always been a global ग्लोबल narrative. नैरेटिव। झटका was an Indianized thing against the halal. ओके, विच अभी तो सारा, जहाँ पे भी आप राजपूत देख रहे हैं या जहाँ पे भी हिंदू नेशनलिज्म की बात होती है, झटका हलाल हैज़ बीन पिक्ड अप अ लॉट। तो दैट इज़ एन इंडियन कंसेप्ट। हलाल वाज ऑलवेज देयर बिकॉज हलाल सर्टिफिकेशंस वेर, वो तो अभी भी आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेंगी। बट झटका वाज अ थिंग अगेंस्ट दैट। तो ये सब चीज़ें, मतलब आप खुद सोचो कि कितना टॉर्चर रहा होगा, सिविलियंस के पास क्या राइट्स रहे होंगे कि वो अपनी चीज़ें भी खुद नहीं कर पा रहे थे। तो उस सब के अगेंस्ट जो, आप सोचो कितनी कन्वर्जेंस हुई होंगी करेक्ट, उस करेक्ट। टाइम पे, तभी आप पॉपुलेशन डायनामिक्स चेंज देखते हो ना। नहीं, मैं समझ गया। अब जैसे जिज़िया वाज़ अ रीज़न कि लोगों को और कन्वर्ट होना पड़ा बिकॉज़ दे कैन नॉट सर्वाइव मॉनेटरीली कि हमें इतना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि कन्वर्ट ही हो जाएँ। फिर फाइनेंशियल इज ओनली वन थिंग। जो मेंटल आपके साथ ट्रॉमा हो रहा है, जो एग्ज़ैक्टली, आपके साथ आपके अगेंस्ट फेवरेटिज्म हो रहा है, हाँ, अगर आप देखें कि आपके इर्द गिर्द 10 मुस्लिम्स हैं, या उस टाइम की बात कर रहा हूँ, हाँ, मुगल टाइम की बात कर रहा हूँ, और आप अपनी शिकायत लेके किसके पास जा रहे हो, करेक्ट, है ना? आपका फैसला कौन कर रहा है? जज भी वही, वकील भी वही, पुलिस भी वही, हाँ। तो आपके फेवर में कौन है? दिस इज़ अ रियलिटी इन पाकिस्तान राइट नाउ बिकॉज़ आप उनके लॉज़ में अगर देखोगे तो आप गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर भी इट शुड बी नॉन इस्लामिक को अलाउड नहीं है। मतलब देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज़ कि आप माइनॉरिटी की तरह एग्जिस्ट कर सकते हो बट यू डोंट हैव एनी पावर एनी पावर। एंड यू विल नेवर हैव एनी पावर बिकॉज़ इट इज़ स्ट्रिक्टली लेड डाउन कि आप आ ही नहीं सकते हो गवर्नमेंट के अंदर। आप किसी, तो उनको पता है कि हम आवाज़ दरकार लगाएँगे भी तो वो दरकार की कोई मीनिंग नहीं है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। बट अभी आई एम गेटिंग अ कॉन्सेप्ट। मुझे ना सिख का ये पूछना है आपसे कि जैसे राजा रंजीत सिंह के आई थिंक ड्यूरेशन के अंदर आपका सिख का एक डोमिनेंस होगा वहाँ पे कश्मीर के अंदर। तो व्हाट वाज द टाइमलाइन वेयर, क्योंकि सी यू हैव बीन अ सिख फ्रॉम कश्मीर स्पेसिफिकली, राइट? तो वहाँ पे एक सिख का भी कल्चर है कश्मीर के अंदर जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। सो आई ऑल्सो वांट टू स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड दिस नैरेटिव कि ये जो पूरी फ्रीडम मूवमेंट हुई है उसके अंदर सिख के साथ क्या हो रहा था फ्रॉम राजा रंजीत सिंह टू, एंड देन वी विल जॉइन इट टू द 1947 के बाद वाला पार्ट। देखो, Sikhs have been part of Kashmir for the last 500 years. Guru Nanak Dev Ji visited Kashmir.
एंड व्हेन ही विजिटेड कश्मीर उस टाइम पे ही कुछ पंडित्स एंड कुछ जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी दे स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, नॉट कन्वर्टिंग इनटू समझ सिखिज्म गया मैं, but प्रैक्टिस following him, practicing Sikhism, Practicing. because Sikhism at that point of time was not a Religion full-fledged yeah. religion नहीं था. But slowly बाकी gurus visited there, sixth guru visited there, then Guru Gobind Singh Ji sent his missionaries there. तो there were a lot of convergence. तो जो सिख्स वहाँ के हैं they are an ethnic population, मतलब वहीं के लोग जो कन्वर्ट होके सिख बने हैं. Fast forward to महाराजा रंजीत सिंह, that is 1840s. तो उस टाइम पे because it was a part of Sikh empire, तो महाराजा रंजीत सिंह bought a lot of other Sikhs from Punjab also, आर्मी की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, एंड ही सेटल देम अक्रॉस द कश्मीर. तो उससे पॉपुलेशन ऑफ सिख्स जो है वो थोड़ा स्वेल हो गया वहाँ पे कश्मीर में. तो उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो नेक्स्ट एम्पायर था वो डोगरा रूल था, क्योंकि डोगराज जब रंजीत सिंह जी की डेथ होती है, डोगराज दे बाय ऑफ कश्मीर फ्रॉम द इंग्लिश पीपल एंड दे टेल कि हम विल एडमिनिस्टर इट बट विल बी अंडर योर डोमिनियन. तो डोगरा रूल वाज आफ्टर सिख रूल और उसके बाद इंडिपेंडेंस हो गया. ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट 100 ईयर का स्पैन था सिख एम्पायर के बाद. ठीक है. तो 47 में मैंने आपको बताया ही कि सिख्स ऑलरेडी वहाँ पे थे. बट अब 47 में क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ और एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो पहले नहीं पता है लोगों को. 47 में वहाँ पे पॉपुलेशन सिख्स की ऑलमोस्ट यही 50 to 60,000 रही होगी, 60 to 70,000 रही होगी. हिंदूज़ की भी काफ़ी पॉपुलेशन थी. अब हमारे पास फिगर्स जो हैं वो थोड़े अलग आते हैं. क्यों? क्योंकि सिख्स को कंसिडर किया गया था 1941 सेंसस में एज ब्राह्मण्स. तो जब हम सिख्स, जो नॉन ब्राह्मण सिख्स थे उनको सिख्स गिना जाता था, जो ब्राह्मण सिख्स थे उनको ब्राह्मण्स गिना जाता था. तो जब हम फिगर्स देखते हैं सेंसस के तो हमारे पास हमें लगता है कि वहाँ पे सब 10-15 हज़ार ही सिख्स थे, लेकिन वैसा नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे. तो 47 में जब कबाली रेड होता है तो कबाली रेड का भी जो पर्पस है वो यही है कि जहाँ पे आपको सिख मिल रहा है उसको मार दो, जहाँ पे आपको हिंदू मिल रहा है उसको मार दो, उनकी वुमेन उठा लो, एब्डक्ट कर लो, क्योंकि बाद में यू कैन सेल देम अक्रॉस, है ना. तो वो सब चीज़ें हुई हैं. तो उस 7 to 10 days के जो वो जो वॉर सा चला है उस टाइम पे, जो जेनोसाइड चला है, 33,000 सिख्स वर किल्ड. What specifically is this? दिस 47 का कबाली रेड. Okay. ठीक है. एंड ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वर रेप्ड. तो ये अक्टूबर के आसपास ही हुआ है. अक्टूबर में हुआ. ये सेशंस 24, 25, 26. And this was done by Pakistan. हाँ, this was done by Kabalis and Pakistani army. Okay. So ये 5-7 दिन की बात है. 7 दिन में 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं. झेलम में ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार वुमेन ने जंप किया अपने आप को बचाने के लिए कबाली से. जितने भी वहाँ पे गांव थे सारे, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी सिख पॉपुलेशन, सारे गांव जला दिए गए थे. उनके जो वेल थे, कुएं सारे फुल थे बॉडीज़ के, क्योंकि लोगों ने, वुमेन ने खुद जंप करना स्टार्ट कर दिया था अपने आप को बचाने के लिए. तो ये सब चीज़ें हुई हैं वहाँ पे. एक लाइन आ रही मेरे को याद आ रही है, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, कि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट की कहीं ना ये सुनी है, झेलम हुआ लाल. ये बहुत गानों में और मैंने वहाँ के उसमें सुना है, क्योंकि शायद ये लोगों के दिमाग में छपा हुआ है कि उस टाइम पे उन्होंने पूरी झेलम को खून से बहते हुए देखा है. इसका जो आर्टिस्ट इसका कंसेप्ट वो देते हैं, कंटेक्स्ट देते हैं, वो 90s का देते हैं. 90s से पहले भी झेलम भी हो चुका है, लाल हो चुका. प्लीज कंटिन्यू, आप कंटिन्यू. तो हाँ, यही मैं आपको बोल रहा था कि हम कश्मीर के प्रेजेंट में आने से पहले मैं आपको बता रहा था कि ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई हैं. कश्मीर है. फिर 47 के बाद भी आप देखें, फिर शिमला पैक्ट होता है, 4 पॉइंट स्ट्रेटजीज आती हैं, तशकंद आता है, कारगिल आता है, बहुत सारे ट्रीटीज होते हैं, प्लेबिसाइट की डिमांड्स होती हैं. बट फास्ट फॉरवर्ड टू 89-90, जब मेन जो कश्मीर का जो नैरेटिव है वो चेंज होना स्टार्ट हुआ. दैट स्टार्टेड विद द कश्मीर लिबरेशन आर्मी, कश्मीर JKLF एंड द एक्सोडेस ऑफ पंडित्स एंड ऑल. तो बट हमारा मेजर जो मेरा बुक लिखने का भी जो रीज़न था कि लोगों को पता ही नहीं है सिख्स के बारे में, कि वहाँ पे सिख्स रहते हैं. करेक्ट है, वो वहीं के हैं, है ना. आप सिख को देखते हैं, आपको लगता है ये पंजाबी होगा 100%. आप टर्बन देखते हो, आपको लगता है पंजाब से ही होगा. लोग खुद ही आके पंजाबी में बात करना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना. तो वो एक स्टीरियोटाइप सा क्रिएट हो गया है. बट ऐसा नहीं है. कश्मीरी सिख जो हैं वो वहीं के हैं, हमेशा से वहीं रहे हैं. नहीं, मुझे एक प्यारी चीज़ लगी थी जब मैं आपसे कल बात भी कर रहा था. आप बाली हो, मैं वैद हूँ, हम दोनों मोयाल हैं एक तरह से. मतलब जो लीनियज है हमारी, जम्मू कश्मीर, लाहौर, मेरे नानू लाहौर से हैं. तो वो पता ही नहीं था कि
मैंने कभी सरदार के साथ वो लीनियज शेयर की है, हम्म, इट वाज अ सरप्राइज। हम्म, मतलब आप अगर देखोगे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ सरदार जिसका सरनेम बाली है, विच इज लाइक वी आर कहीं ना कहीं या मोयाल ब्राह्मण, मोयाल मतलब पंजाबी ब्राह्मण्स, ब्राह्मण है हम। बन जाता है वो। तो ये पता ही नहीं था, ये मेरे लिए भी बड़ा हम्म, सरप्राइजिंग सा फैक्ट है कि कहीं ना कहीं हम सेम ब्लड हम्म, है ना, इट इज कमिंग फ्रॉम द सेम प्लेस, हम्म, जो काफी कम लोगों को पता होता है। देखिए सिक्स में भी जब आफ्टर गुरु गोविंद सिंह जी वी स्टॉप्ड यूजिंग कास्ट नेम्स। तो हम कास्ट नेम्स का यूज इसीलिए नहीं करते बिकॉज वी ट्रीट एवरीबडी की आप हमें सिखिज्म में देयर इज नो अनटचेबिलिटी या करेक्ट SC ST, करेक्ट उस वजह से करेक्ट। तो नोबडी नोज कि उनकी लीनेज क्या क्या है। है? तो उस वजह से भी आप कभी आपको पता नहीं चलेगा कि ये इस सिख पर्सन की जो एक्चुअली लीनियज क्या है? एक्चुअल लीनेज क्या है, क्योंकि वी स्टॉप्ड यूजिंग कास्ट नेम्स एंड ऑल। तो उस वजह से भी आपको नहीं पता चलता। बट कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेस करो इन अ साइंटिफिक मैनर, नॉट इन अ ऑब्वियसली। सोशल मैनर, तो आता है मोहाल ब्राह्मण्स का ही। क्योंकि वहाँ पे सिक्स में आपको बालीज मिलेंगे, लव मिलेंगे, दत्ताज मिलेंगे, मेहताज बहुत खून मिलेंगे। बहाया है। तो वो सब है। वी आर फ्रॉम अ वॉरियर क्लैन जिसने बहुत खून बहाया, मतलब मैंने हम्म, कहानियां सुनी है मेरे नानू से, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट हम्म, इंडिपेंडेंस। इवन अगर आप भाग मिल्खा भाग की जो कहानी देखोगे, मैं काफ़ी मानता हूँ उनको, अब नहीं रहे वो, लेकिन उनकी कहानी भी अगर आप देखते हो, वो पार्टीशन के टाइम की जो उनके पेरेंट्स के साथ हुआ, इट हम्म, वाज कन्वर्जन किलिंग के अंदर ही हम्म, डेथ हुई और फिर वो यहाँ पे आए। एक अलग सी कहानी है। बट कमिंग टू दिस 1990s जो कश्मीर है और जिस पे आप अभी किताब भी लिख रहे हो कि जो अनसेड स्टोरीज है वहाँ की, तो वो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि अब हम 1990s के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे एक एक्सोडस हुआ था, एक जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी पंडित्स का। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या थी जो आप अभी बोल रहे हो ना, ये लिबरेशन आर्मी और ये थी, मतलब ये क्यों हुआ? जितना मैंने सुना है, मैं अपने पे वो, आप मुझे करेक्ट करो यहाँ पे, हम्म, कि आर्मी के कॉस्ट्यूम्स पहन के ये जो भी हुआ था, इट वाज डन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर देन एनीथिंग दैट हैज एवर हम्म, हैपेंड इन द पास्ट। एंड काफ़ी सारी कहानियां मैंने सुनी है, आई वुड लव फॉर यू टू रीड आउट समथिंग जो आप बता रहे थे, सो आई वुड लेट यू शेयर द लाइट ऑन दिस। देखो 90s को टू एस्टेब्लिश द कंटेक्स्ट में पहले आपको कुछ पढ़ के हाँ बताता हूँ, प्लीज प्लीज फिर प्लीज। आप समझ आगे पाऊंगा हम उसको। बात करेंगे उसके ऊपर, करेक्ट। ठीक है। ये सिर्फ फिगर्स वाला एक पार्ट हाँ है, हाँ हाँ, ठीक बिल्कुल बिल्कुल। है। The year 1990 showed what Kashmir was going through. Bloody and violent, that year 862 civilians were killed and hundreds of encounters between the army and militants resulted in the killing of 183 militants and 132 security personnel. A total of 1,177 killings a year, an average of 3 people a day. Widespread sloganeering against non-Muslims, the targeted killing of some high-ranking Kashmiri Hindus, and an ultimatum issued by the militants to leave Kashmir compelled the Hindus to leave the state. By March of the year, almost 70% of Hindus had already left the state. ठीक है, ये एक पार्ट था। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि ये 90s की बात कर रहा हूँ कि पर डे आपको ऑन एन एवरेज 3 पीपल अ डे का किलिंग जो हमारा एवरेज सेट हो एवरेज गया था, था कि हाँ, इतने लोग वहाँ पे मरते थे। मरते ही मरते थे, ठीक है। तो आप 89 में हम बात करते हैं कि ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है ना। तो 89 में इतना किलिंग्स नहीं था, बट 90 और 91 में जो किलिंग्स था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो ये ठीक है। 3 से बढ़ा। हाँ, ये 91 ये 2 साल जो थे इसमें किलिंग्स बहुत बढ़ गए थे। 89 वाज जस्ट द स्टार्ट। 89 में जो पहली किलिंग्स हुई थी अक्टूबर में हुई थी, द मंथ आई वाज बोर्न ऑल्सो। तो वो सब उस टाइम पे वो चल रहा था। बट मैंने आपको ये फिगर्स इसलिए बताए ताकि आपको एक आइडिया मिले कि कश्मीर में क्या हो रहा था, ठीक है। ठीक है। एक सिविलियन तो मर रहे थे एज अ हाँ कोलैटरल। हाँ बट इस सब का रीज़न आपने पूछा था मेरे को सेकंड पार्ट में कि ये हाँ, मतलब हुआ क्यों, माहौल जानना है मुझे है ना। कि ये क्यों। हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि एक कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से एक लोकल सेंटीमेंट था कि कश्मीर जो है वो एक मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया है, और जो इंडिया है जो कॉन्स्टिट्यूशनली तो सेक्युलर है बट हमेशा से हिंदुइज्म की तरफ लीन करता है। तो उनको लगा कि एज मुस्लिम्स हमारे ऊपर जो रूल कर रहे हैं वो हिंदू रूलर्स हैं, हम्म, सेम जो 47 की बात थी। ठीक है। तो वो इमोशन था कि नहीं, वी डोंट वांट टू बी रूल्ड बाय हिंदूज, वी वांट टू गो बैक टू आवर ओन साइड, कि हमारी जहाँ पे हमारी कम्युनिटी है हम वहाँ पे जाना चाहेंगे। दैट वाज अ लोकल सेंटिमेंट एट दैट बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम, पाकिस्तान। बेसिकली पाकिस्तान। क्योंकि रिलीजियस एफिलिएशन के हिसाब से पाकिस्तान इज़ अ इस्लामिक स्टेट एंड कश्मीरीज वांटेड इस्लामिक स्टेट। हम्म, तो वो था रीज़न जिसकी वजह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। जब जेके और उससे दूसरा उसको इम्पीटस दिया था कि 84 में खालिस्तान मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी,
जो पंजाब में हुई थी, तो वो खालिस्तान वाली मूवमेंट चलते चलते अगले 4-5 साल तक वो न्यूज़ में रही। उसने भी कहीं ना कहीं इनको एक पुश दे दिया कि अगर दूसरी स्टेट कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो वहाँ से ये मिलिट्री जो था, मिलिटराइजेशन स्टार्ट हुआ, इनका मिलिटेंट आउटफिट्स बने, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना, यासीन मलिक बना, या बाकी जो भी उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस थी वो बनी। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बुक में मैंने उसका फ़ोटो भी डाला है, दिस इज़ डॉक्यूमेंटेड, ये न्यूज़पेपर्स में आया है। अच्छा। ठीक है, ये न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस हैं, अगर आप देखो तो ये यू कैन रीड इट। ये लेटर टू एडिटर है। हाँ, I claim to be a rational and non-communal Muslim, but at the same time, I sincerely feel that we, the Kashmiri Muslims, should try our best and thwart any attempt by Pandits to return to the valley. Pandits have been a cancer, and once this cancer has been removed, it should not be allowed to reappear. दूसरा है हेडलाइन फ्रॉम डेली अलसफा, दीज आर ऑल ये न्यूज़पेपर में आए हैं। कश्मीर के न्यूज़पेपर्स हैं, हाँ, लोकल। हाँ, Kashmiri Pandits responsible for duress against Muslims should leave the valley within 2 days. वार्निंग इशूड बाय हिजबुल मुजाहिदीन। ये न्यूज़पेपर में कटिंग्स हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, ठीक है। फिर एक पोस्टर था, इसमें भी उर्दू, ये वो पोस्टर्स थे जो लोगों के घरों के बाहर लगाए गए थे 90s में। अल्लाहू अकबर, अवेक एंड अराइज मुस्लिम्स, रन अवे इनफिडल्स, जिहाद इज़ कमिंग। उर्दू में अगर इसको पढ़ा जाए तो ये था, मुसलमानों जागो, काफिरों भागो, जिहाद आने वाला है। तो ये चीज़ें वहाँ पे न्यूज़पेपर्स में आई हैं। आपको क्यों लगता है कि कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते उस रीजन के अंदर? मतलब ये जो इमोशन है को एग्जिस्ट करने के लिए ना आपको दोनों पार्टीज को बराबर होना पड़ता है। हम्म, अगर आपकी पॉपुलेशन वहाँ पे 99% टू 1% है, आप कैसे को एग्जिस्ट करोगे? आप कहीं पे भी नहीं कर सकते वर्ल्ड में, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे आप देखो जहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ रहती हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। आज की डेट में सिक्स की पॉपुलेशन वहाँ पे 0.8% है, 0.5 to 0.8% है। 99.1% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की है। कैसे को एग्जिस्ट करोगे आप? आप सर्वाइव कर सकते हो बस। को एग्जिस्ट के लिए यू हैव टू बी ऑन इक्वल टर्म्स। आपके पास पावर होना चाहिए, आपके पास ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, आपके पास पॉलिटिकल हेड्स होने चाहिए, आपके पास वोट बैंक होना चाहिए। आज की डेट में वोट बैंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास वोट बैंक ही नहीं है, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपकी ज़रूरतें क्यों सुनेगा कोई? आप डिसीजन मेकिंग का पार्ट ही नहीं हो ना, तो को एग्जिस्टेंस का तो बात ही नहीं आता। मुझे अब है ना इंडिया की तारीफ करने का मन कर रहा है इस जोन में कि फिर इस हिसाब से तो हमने कितनी सारी चीज़ों को कोएग्जिस्ट होने का मौका दिया है इस देश ने। हाँ, आप देखो कहीं ना कहीं इंडिया हमेशा से जो इन स्पिरिट वो सेक्युलर रहा है ना। जब 47 का पार्टीशन भी हुआ था तब भी वो सेक्युलर था। और आप देखो, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं, जो भी पिछले 5-10 साल में जो हुआ वो दैट हैज़ बीन अ लिटिल अलार्मिंग, बट उससे पहले अभी तक एवरीबडी यूज्ड टू सर्वाइव। मुस्लिम्स सर्वाइव, नॉट सर्वाइविंग, को एग्जिस्टिंग। आप देखो हैदराबाद जैसी स्टेट में, लखनऊ जैसी जगह पे, Correct. वहाँ पे दे आर इन पावर। दिल्ली जैसी स्टेट में लॉट ऑफ मुस्लिम्स आर पॉलिटिशियंस। बॉम्बे जैसी स्टेट में, केरला जैसी स्टेट में, हर जगह पे आपको मुस्लिम्स फील कि दे आर पार्ट ऑफ इंडियंस, है ना। इट वाज नेवर अ हिंदू मुस्लिम, इट वाज ऑलवेज एन इंडियन। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिंदू मुस्लिम। आप देखो Zoroastrians हैं, दे आर द रिचेस्ट पीपल देखो, अराउंड। आप छोड़ो उस चीज़ को भी, मैं बोलता हूँ छोड़ दो। आप देखो कि जो रिलीजियस कम्युनिटी किसी दूसरी कंट्री में परसिक्यूट होती है उसको भी इंडिया रेफ्यूजी देता है। तिब्बतियंस कहाँ है? भाई अफगान रेफ्यूज बुद्धिस्ट कहाँ है है, इस टाइम पे? तिब्बत, दिल्ली के अंदर कितने रेफ्यूजीज हैं, हाँ, आई एम श्योर यू नो। आप धर्मशाला चले जाओ, आप मकलोडगंज चले जाओ, आपको मोनेस्ट्रीज मिलेंगी। हम आज की डेट में बोलते हैं कि इट्स अनटॉलरेंट हो गया, ये हो गया, इंटॉलरेंस हो गया, बट इट इज, इन स्पिरिट इट हैज ऑलवेज बीन। यस, एंड आई थिंक मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब लोग इस चीज़ पे सवाल उतारते हैं ना, वो जो सेक्युलर इन कोड सेक्युलर बोलते हैं कि अरे इंडिया सच में सेक्युलर है क्या। आई थिंक उनको पता नहीं है कि बाकी के देश या बाकी की जगहों में कितनी एक्सट्रीमिटीज़ है। अगर नहीं अगर होता हम तो इतनी कंपेयर सारी करें तो चीज़ें, इंडिया इज मच 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 बेटर। या इट इज़, इंडिया इज मच बेटर। इट इज़। बिफोर वी एंड दिस टैंजेंट, मेरे को अभी थोड़ा सा आपकी लाइफ जर्नी पे भी आना कि आपने इतना ट्रैवल किया, ठीक है, और आपने, जैसे आपने स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट बोला था कि मैं कश्मीर में पला पड़ा हूँ कुछ साल के लिए, फिर हमें निकलना पड़ा, ठीक है, फिर मैंने वापस कोशिश की, यू डिड स्कूलिंग देयर फॉर लाइक टीचिंग देयर फॉर 15 ईयर्स। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज 2025 में बैठे हैं हम, ठीक है, 1990s को अब लाइक मोर देन 30+ ईयर्स हो चुके हैं, राइट, 35। 35 ईयर्स हो चुके हैं। मेरे को ये जानना है
कि हैव यू सीन द सेंटिमेंट चेंज? आज एक बहुत बड़ा सवाल आता है लोगों के मन में कि कश्मीरी लोकल्स इंडिया के सपोर्ट में हैं या नहीं है, एंड इट्स अ वेरी लाइक अ वैलिड क्वेश्चन that somebody can ask, but you are somebody who has seen a transition. देखो, हम आंखें बंद कर लें तो अलग बात है, बट जो चीज़ें सामने हैं वो सामने हैं। अभी जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, एवरी सिंगल कश्मीरी केम आउट, है ना, मुस्लिम हिंदू जो भी थे, Correct. सब लोग आए, प्रोटेस्ट किया उन्होंने इसके अगेंस्ट कि दिस वाज अ Wrong thing, इट शुड yeah. नॉट हैव हैपेंड। Should not have happened. तो इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि दे आर नॉट सपोर्टिंग टेररिस्ट, Correct. है ना। फिर दूसरी चीज़ है कि हमने क्या किया, हमने जहाँ पे भी कश्मीरी पढ़ रहे थे उनको पीट दिया। वो शॉल बेचने गया था, कोई अपनी ज़िंदगी चलाने गया था, हमने उनको पीट दिया। तो हमारी तरफ से एलिनेशन क्रिएट हुई ना, रेस्ट ऑफ द इंडिया ने एलिनेट किया, हमने ही पीट दिया उनको। फिर हम कैसे बोलें कि वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, हम तो क्वेश्चन करने के लायक भी नहीं बचे ना। जब हम ही उन्हें मारना स्टार्ट कर रहे हैं, कॉलेजेस से उनको भगा रहे हैं। कल भी मेरी दूसरे पॉडकास्ट पे भी यही बात हो रही थी कि अब एक स्टूडेंट जो अपनी सारी ज़िंदगी पढ़ने के बाद एक कॉलेज में पहुंचता है, लोन लेके, घर वालों की जिम्मेवारी लेके, उसको आप कॉलेज से पीट के घर भगा रहे हो, उसकी लाइफ तो ख़त्म है आगे। क्या करेगा? क्या ऑप्शन छोड़े आपने उसके पास? आपको प्यार करने का ऑप्शन तो आपने छोड़ा ही नहीं। हाँ, बंदूक उठाने का ऑप्शन आपने छोड़ दिया उसके पास, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तो निकालेगा वो कहीं ना कहीं। बट पिछले 35 ईयर्स की अगर हम बात करें, देखो 90s वर वेरी बैड, ठीक है, वो इनिशियल 10-15 ईयर्स ऑफ मिलिटेंसी वर वेरी बैड अप टू 2004-2005। फिर थोड़ा सा एक पीस आया, फिर दोबारा हर साल ऐसा होता है कि कश्मीरीज आर नाउ यूज्ड टू साइकिल्स ऑफ पीस एंड वॉयलेंस। ठीक है, हमारे पीस होता है, 1-2 साल अच्छा रहता है, फिर दोबारा से 1-2 साल ख़राब हो जाते हैं, फिर दोबारा से ठीक रहता है। 90s में मैं आपको बताऊं, जो लोग 90s में ही पैदा हुए, जैसे मेरा बर्थ 89 का है तो मैंने तो कभी वो अच्छा टाइम देखा ही नहीं था ना। हमारा चाइल्डहुड ही उस दौर से गुजरा। हम स्कूल बसेस, हमारी छुट्टी आधे रास्ते पहुंच के छुट्टी हो जाती थी क्योंकि कहीं पे फायरिंग हो रही है, कहीं पे ग्रेनेड फट रहा है। तो काफ़ी लोगों की स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ सफ़र हुई उस वजह से। तो अब देखो, अब जब एक बच्चा उस एरिया से गुजर के आता है, उस माइंडसेट से गुजर के आता है, उसके पास कितना ही साइकोलॉजिकल प्रोग्रेस रहा होगा एक्सेल करने का लाइफ में, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी आपको लिमिट कर देती हैं। फिर 2000, मैंने आपको जैसे भी हम बात कर रहे थे कि हम 90s में माइग्रेट आउट हुए, 94-95 में हम वापस आ गए, बट 2001 में फिर चिट्ठी सिंहपुरा का मैसेकर हुआ, जिसमें 35 सिख्स को, जैसे पहलगाम हुआ, सेम उसी पैटर्न पे कुछ लोग आए, आर्मी यूनिफॉर्म्स पहन के, घरों से लोगों को बाहर निकाला, लाइन अप किया और उनको ये कैसे हो सकता है आज के उसमें कि लोगों को घर से बाहर निकाल रहे हैं आर्मी यूनिफॉर्म पहन के? मतलब ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आई नो दैट इट हैज हैपेंड, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि इट इज़ वेरी हार्ड टू इमेजिन कि ये, जैसे आप सोचो बॉम्बे, लेट्स फॉरगेट कश्मीर, आप बॉम्बे ऐसे शहर में इमेजिन करोगे कोई आ रहा है आपको आर्मी यूनिफॉर्म में निकाल रहा है लोगों को और मार रहा है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन। तभी लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि रेस्ट ऑफ द इंडिया ने कभी इसको फेस ही नहीं किया। आप लोगों को, रेस्ट ऑफ द इंडिया को पता ही नहीं है कासो क्या होता है, या कर्फ्यू, या क्रैकडाउन क्या होता है। ठीक है, क्रैकडाउन के टाइम पे क्या होता था, आर्मी की गाड़ी आती थी, लाउड स्पीकर लेके आता था, पूरा गांव का ब्लैकआउट होता था, सब लोगों को कहा जाता था कि घर से बाहर आओ। सब लोग लाइन में घर से बाहर आते थे, अपना आईडी कार्ड चेक कराते थे, और अगर उस विलेज की पॉपुलेशन का पहले से सेंसस हुआ होता था हमेशा कि इस गांव में 40 लोग रहते हैं, 50 लोग रहते हैं, अगर 51 वाला आदमी मिल गया तो उसको बता, जस्टिफाई करना है कि वो वहां पे क्यों है। मतलब इट इज सो, ये तो जो वहां पे नैरेटिव ये है बहुत नॉर्मलाइज हो गया है कि आर्मी आके आपको पूछ सकती है। आप कहीं पे भी चल रहे हो, आपकी गाड़ी को रोक के चेकिंग की जा सकती है, यू कैन नॉट क्वेश्चन। आप नहीं बोलोगे कि तुम तो ट्रैफिक पुलिस में नहीं हो, करेक्ट, है ना। आपको बोल सकते हैं कि डिक्की खोलो या ग्लव बॉक्स खोलो या कुछ भी करो, या गाड़ी से उतरो, अपनी बॉडी पैड चेक कराओ, यू हैव टू डू दैट। मतलब यहाँ पे ये चीज हो रही है कि बिकॉज इट हैज बीन सो नॉर्मलाइज्ड दैट कि लेट्स से आर्मी का वहाँ पे होना, इट मेक्स सेंस बिकॉज इट नीड्स प्रोटेक्शन, ठीक है, वरना तो पूरा खुले हम कोई भी आके कुछ भी करेगा बिकॉज इट्स अ बॉर्डर स्टेट। जी, देखो, जब मुशर्रफ और मनमोहन सिंह ने भी इस चीज़ के ऊपर बात की थी, 4 पॉइंट एग्रीमेंट रखा था, मुशर्रफ ने कहा था कि लेट अस डीमिलिटराइज, कि हम कश्मीर से मिलिट्री को निकाल देंगे। मनमोहन सिंह ने उसी टाइम पे कह दिया था कि इट्स नॉट, नेवर पॉसिबल, है ना। आप साइकिल ऑफ वॉर एंड पीस के बीच में से पहले प्रोटेक्शन हटा के बाद में पीस नहीं ला सकते। पहले पीस लाओ, फिर प्रोटेक्शन हटेगी, हाँ, है ना। आप प्रोटेक्शन हटा दो, पीस ना आए, वहां पे तो रातों रात कुछ भी हो सकता है ना फिर। हाँ, नहीं मैं आपको यहाँ पे मतलब
पॉज करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए फिर ये जो जेनोसाइड जितने भी हुए हैं कश्मीर के अंदर, इसीलिए ये आर्मी यूनिफॉर्म में हुए हैं, बिकॉज उनके लिए नॉर्मलाइज हो गया कि कोई आर्मी में आके हमें पूछ रहा है कि भाई घर से बाहर आ हुँ, जाओ, हम चले भी गए और हुँ, हमें नहीं पता कि वो साला असली में आर्मी वाला है या कोई नकली है या हुँ, कोई मिलिटेंट है या कोई टेररिस्ट है, हमें क्या पता। आई थिंक ऑब्वियसली ना नाउ आई वो एम अंडरस्टैंडिंग इट हाँ, कि कि रीज़न क्या हो सकता रीजन है? क्या हो सकता है। और हम यहाँ पे बॉम्बे में या दिल्ली में या इंडिया के किसी भी रीजन के अंदर एसी में बैठ के बोल सकते हैं, अरे यार ये तो हमें सपोर्ट नहीं करते, ये तो अगेंस्ट है इंडिया के। बट द पॉइंट इज कि हम उस दहशत में नहीं रहे ना कभी, आप समझ रहे हो। आप कभी इमेजिन भी नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, मतलब एग्जैक्टली। आप इट्स अ मूवी या इट्स अ फिक्शन आउट ऑफ अ बुक की। देखो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बुक में भी इस चीज़ का, बुक का जो स्पाइन है हाँ। वो एक्चुअली इट्स अ बुक का जो जॉनर है इट्स हम्म, डॉको मेमोयर, हम्म, डॉक्यूमेंट्री, जिसमें इंटरव्यूज़ हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं, सर्वाइवर टेस्टिमनीज़ हैं, बट जो मेमोयर पार्ट है दैट्स माई लाइफ, माई लव स्टोरी ऑल्सो इज़ देयर। ओके, तो माई वाइफ इज़ अ मलयाली, शी इज़ ओके, अ केरलाइट। तो वो केरला से कश्मीर, मैं कश्मीर से, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है ना इन चीज़ों को लेके, दैट्स टू वेरी डिफरेंट। डिफरेंट। ठीक है, परसों जब जम्मू में ड्रोन्स चल रहे थे, आई वॉज एट होम जम्मू में, हमारे घर के ऊपर से ड्रोन जा रहे थे, S-400 जा रहे थे। अच्छा, आप वहीं पे थे हाँ, तब मैं जब वहीं हुआ पे था? था, हाँ। जम्मू में थे हाँ, आप? मैं जम्मू में था तब। तो वो दैट फेल्ट लाइक, हाँ ठीक है, सो जाते हैं टीवी देख के। ठीक है, क्योंकि वी हैव बीन सीइंग दिस फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, बट शी वाज़ डैम वरीड, वो पूरी रात सोई नहीं, हम आराम से सोए हैं। क्योंकि हमें पता था ठीक है, मारना ये तो है, क्योंकि कश्मीर में दैट बिकम्स योर नॉर्म। नॉर्मल। मैं स्कूल गया हूँ कितनी बारी, मेरी स्कूल बस के सामने ग्रेनेड फटे हैं। मैं कितनी बारी अपनी गाड़ी चला रहा हूँ और ऐसे फायरिंग चल रही है रोड पे, आपको रिवर्स करके वापस भागना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें जब आपने इस सब को देख लिया है, फिर आपको वो ना एक डर सा ख़त्म हो जाता है, जो बाकी लोग जिस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, बाकी लोगों के लिए लगता है कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, है ना। अ, कोई किलिंग्स हो जाती हैं, 4-5 लोग मर जाते हैं, हम कोई अपनी, मतलब हमारे लिए इट्स कि हाँ ठीक है, रोज़ तो होता है। कोई आप ना कोई तो अपनी, जा ही हाँ, रहा यू है। डोंट सिट एंड यू डोंट पॉज़ योर लाइफ एंड यू डोंट फील फॉर देम, क्योंकि आपको वो फीलिंग ही ख़त्म हो गई है कि लोगों का मरना है समथिंग अननेचुरल। तो वो आप कैसे समझोगे आप, जो कहीं और किसी और स्टेट में बैठा है मतलब वो। बीइंग भूपेंद्र, मैं एक चीज जरूर रिलेट कर सकता हूँ। बीइंग अ पंजाबी, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लड लॉस दैट हैज हैपेंड बीइंग प्रोटेक्टिंग क्लैन। हुँ, मतलब नॉर्थ इंडियंस का ये आप देखो, आर्मी में देखो, कहीं भी देखो, हम हर जगह हैं उसमें। और हमने हुँ, उतना बॉर्डर स्टेट में पंजाब ने आई थिंक जितना सहा है, मेजोरिटी पंजाब तो पाकिस्तान में हुँ, चला गया। मैं जब पार्टीशन म्यूजिक में जब अमृतसर में था हुँ, मैं, तो वहाँ पे भी बड़ी कहानियां है, टेस्टिमोनियल है पार्टीशन की। हुँ, जब बंदा यहाँ से जो पाकिस्तान से आना चाहता है, वो रेडियो से, क्योंकि उस टाइम पे रेडियो ही एक अकेला मीडियम था, हुँ, कि मैं यहाँ पे हूँ, रावलपिंडी में हूँ, या कोई मुझे भारत आना है, कोई मेरी मदद हुँ, करो, या जो भी चीज़ें हुई हैं, जो मैसेकर्स हुआ है, इतनी जाने गई हैं, वो यहाँ के लोग इमेजिन नहीं कर सकते। हुँ, यू नो, कभी कभी आपकी रूह कांप जाती है किसी कहानी को सुन के, बट आप सोचो कि वो आपको सुन के ऐसा लग रहा है। हुँ। उनके साथ हुआ होगा, जिनकी जिंदगियों पे जो फर्क नरेट पड़ा है। कर रहे हैं वो, उनकी लाइफ तो बहुत अलग है ना। मैं अब हमारी बुक में भी स्टोरीज़ हैं, पार्टीशन की काफ़ी स्टोरीज़ मिलेंगी आपको बुक में। कैसे, मतलब एज़ अ इंटरव्यूअर भी कई बारी आदमी परेशान होता है कि क्या पूछूँ मैं? क्यों मैं इनका वो ट्रॉमा दोबारा जगाऊँ क्वेश्चन करके, है ना? किसी आदमी ने जो अपनी पूरे, जिनका मतलब उस टाइम पे आप देखो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, हम्म, ठीक है? उर्वशी बुटालिया की एक बुक है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस, उसने पार्टीशन स्टोरीज़ को कवर किया है उसमें बहुत सारी। उसमें एक आदमी की बात करती है वो वीर बहादुर सिंह की। हम्म, मैंने भी उस पे स्टोरी लिखी थी द हम्म, वीक के लिए बाद में। तो उस आदमी ने अपने घर की 26 औरतों को मरते देखा है, और मरते भी ऐसे नहीं कि किसी के हाथों, अपने ही बाप के हाथों। कि उसके फादर ने उन सबको बीहेड किया इसलिए ताकि उनके रेप्स या अबडक्शंस या उनके साथ बाकी ब्रुटैलिटीज़ ना हो। ठीक है, वो कैसे सुनाएगा? उस कहानी को आप कैसे पूछोगे? है ना? हमारे लिए बात करना इज़ डिफ़िकल्ट, जिसने उसको जिया होगा उसके लिए क्या होगा? और जब उसको आप वो इंटरव्यू में दोबारा पूछोगे, वो ट्रॉमास रीइग्नाइट नहीं होंगे। आई थिंक इसीलिए आपने लिखना एक मीडियम चुना है। शायद आप वो बयां करना चाहते हो जो शायद आप कभी शब्दों से ना कर सको। शब्दों में इट्स वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। ख़ासकर मेरे को लगता है लिखने के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ एम्पैथी। जब तक आप एम्पैथाइज़ और सिम्पैथाइज़ नहीं कर पाओगे लोगों के साथ, आप लिख भी नहीं पाओगे। और लिखने में एक चीज़ है कि आप रोते हो तो अकेले ही रोते हो।
है ना, आप रो के लिख लेते हो, लिख के रो लेते हो, वो तो इमोशन निकल हाँ जाता वो है। इमोशन निकल जाता है। बट इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना मतलब इट्स स्लीपलेस। जब आप, क्योंकि मेरे को इसके लिए काफ़ी इंटरव्यूज़ करने पड़े, और इंटरव्यूज़ के बाद यू हैव टू मेक सेंस ऑफ लाइफ कि हाउ अनग्रेटफुल आई एम टुवर्ड्स माई लाइफ। आई विल कम टू दिस। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं इस वक्त पूछना चाहता हूँ, और पूछना ज़रूरी भी है। एक तो ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा पास्ट से चीज़ों को जज करते हैं। जैसे कश्मीर का एक पास्ट रहा है और आज तक हम शायद उस जजिंग से कभी उभर नहीं पाए हैं। ठीक है? तो आपको क्या लगता है, ये कश्मीर फाइल जैसी मूवी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? आपका क्या ओपिनियन था? आई डोंट वांट, ये सही गलत की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अ पर्सन हू इज़ फ्रॉम कश्मीर, हू हैज़ सीन दैट थिंग, क्योंकि लोग बड़ा जल्दी से डिसमिस कर देते हैं कि एवरीथिंग इज़ अ प्रोपेगेंडा। राइट? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डू यू थिंक देयर शुड बी अवेयरनेस स्प्रेड थ्रू मूवीज लाइक दिस, और इट इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा? नहीं, देयर शुड बी। हम इसमें इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि सही है या गलत है, मूवी सही है या गलत है, बट अवेयरनेस ज़रूरी है। क्योंकि देखो, 3-4 स्टेक होल्डर्स हैं, सबने अपनी अपनी कहानी बतानी है। मैं अगर कुछ बोलूँगा दैट वुड बी माई पर्सपेक्टिव, आप अगर कुछ बोलोगे दैट वुड बी करेक्ट। योर पर्सपेक्टिव। फॉर अ जर्नल रीडर या फॉर अ जर्नल पर्सन, उसको वो सब कोलैबोरेट करके देखना है कि व्हाट्स द बिगर पिक्चर। खाली कश्मीर फाइल से आप जज नहीं कर सकते कश्मीर में क्या हुआ है। अब करेक्ट। देखो, कश्मीर फाइल में आप बात करो, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ सिक्स, करेक्ट। है ना? तो क्या सिक्स वर नेवर देयर? देवर। क्या उनकी किलिंग्स नहीं हुई थी? आर वी नॉट अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन देयर? है ना? तो वो उसने वो पूरा साइड ही इग्नोर किया है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो उसकी शॉर्ट कमिंग है, क्योंकि उसका जो रीज़न था वो बुक लिखने का या जो मूवी बनाने का, वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को पॉइंट पे था। था। मेरा बुक लिखने का, देखो, अब कश्मीर के ऊपर होलसम चीज़ नहीं लिख सकते, करेक्ट। है ना? आप सब अपना अपना पर्सपेक्टिव लिखोगे। हंटर का अलग पर्सपेक्टिव है, हंटेड का अलग पर्सपेक्टिव है, वैसे ही पंडित्स का अलग पर्सपेक्टिव है, सिख्स का अलग पर्सपेक्टिव है, मुस्लिम्स का अलग पर्सपेक्टिव है। अब देखो, एक बुक आई थी कश्मीर के ऊपर, हाफ मदर, ठीक है? वो उन लोगों के बारे में थी जिनके बच्चे घर से चले गए थे, कभी वापस ही नहीं आए। तो वो मदर्स जो हैं वो उनको ये भी नहीं पता कि उनके बच्चे ज़िंदा हैं या नहीं हैं। एक लार्जर पॉपुलेशन कश्मीर में वैसी है जिनको पता ही नहीं कि उनके बच्चे कहाँ हैं, मर गए, एनकाउंटर्स में मर गए, क्रॉस फायरिंग में मर गए, मिलिटेंट्स बन गए, टेररिस्ट बन गए, क्या हुआ उनके साथ कुछ नहीं पता। 7 साल का टाइम होता है मुस्लिम में, उसके बाद दे हैव टू डू अ गायबाना जनाजा, मीन्स कि आप यू होल्ड अ फनरल इन एब्सेंस। यू ओके? ठीक है? ओके, समझ गया मैं। आप नमाज पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, और आप डिक्लेयर कर देते हो कि ही इज़ ही इज डेड। नो मोर। हाँ, ओके। तो वो पर्सपेक्टिव एज अ सिख में नहीं लिख सकता, क्योंकि हमारे बीच में वैसा कुछ नहीं हुआ। वो पर्सपेक्टिव एज अ हिंदू नहीं लिख सकता, उनके साथ भी नहीं हुआ। वो पर्सपेक्टिव सिर्फ मुस्लिम्स का है ना? अब अगर मुस्लिम्स उसके ऊपर मूवी बना दें और कहें कि हम अपना हम नहीं बोल सकते ना कि आपने पंडित्स को शो नहीं किया या सिख्स को शो नहीं किया, क्योंकि वो एक टेंजेंट से उस चीज़ को देख रहे हैं। तो ऐसी मूवीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इन सबको क्लब करके ही एक लार्जर पिक्चर बनती है। एंड आई टू सपोर्ट सच मूवीज। मतलब लोगों को लगता होगा कि इसको बड़ा डिसमिस कर देना चाहिए, बट आप कश्मीर फाइल्स ले लो या केरला फाइल्स ले लो, देखो, एक नैरेटिव तो हर कोई बिल्ड करने की कोशिश करता है, राइट? एंड हर एक का एक नैरेटिव होता है, बट द पॉइंट इज कि एटलीस्ट अवेयरनेस आपको ये तो समझ में आएगा कि यू गेट क्लोज टू द रियलिटी, मे बी नॉट द एक्चुअल रियलिटी, बट एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड कि दिस इज द काइंड ऑफ अ थिंग विच इज अ रियलिटी फॉर समवन। देखो, अब जब मेरे को आप हाँ, बताओ एग्जैक्टली। कि अब जब पाकिस्तान ने शेलिंग की है इस पूरे जोन के अंदर, देयर वर सिविलियंस किल्ड, दे डायरेक्टली टारगेटेड द सिविलियंस। हो सकता है वो सिविलियंस के लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है कि मेरे सामने आके बम फट रहा है, बॉम्बे वालों के लिए नहीं है। बट अब उसके अंदर आई जस्ट हर्ड टू जो ट्विंस थे उनकी डेथ हो गई, सामने से वो काफी सारे सिविलियंस काफी। की डेथ हुई। बट ये डजंट मेक इट नॉर्मल, इट डजंट मेक इट नॉर्मल। तो मेरे हिसाब से such movies, whatever you feel, even for Chava it happened कि you know it is Islamophobic, let's say, कि ऐसा 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 हुआ था, but it is a fact of life कि ऐसा हुआ था। And देखो, आज की डेट में ना, इट्स बिकॉज ऑफ दिस कैंसल कल्चर एंड दिस ऑल ऑफ इजम्स दैट हैव कम ऑन, इट्स वेरी हार्ड टू से द ट्रूथ, है ना? आप मोटे को मोटा नहीं बोल सकते। आज आपको सोचना है कि उसको थायराइड तो नहीं है, उसकी उसको mental health ओबेसिटी तो affect हो नहीं है, उसको जाएगी। मेंटल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप नहीं बोल सकते आज, है ना? ऐसे ही आज आप ऊंची आप, आवाज में बात नहीं कर सकते हो। हाँ, यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, Yeah, टू करेक्ट, too इतना correct, करेक्ट कि इट yeah, बिकम्स अ बर्डन, burden, है yeah, ना? तो वो चीज़ें सेम गोज़ फॉर मूवीज, सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग। अगर आप देखो, कल पुंछ में जो शेलिंग हुई है, हाँ, उसमें
ऑलमोस्ट काफ़ी सिविलियंस मारे गए हैं। वहाँ पे एक फैमिली है सिक्स की, जिसमें से एक लोग मतलब 5-6 सिक्स जो हैं वहाँ पे। अब कल को कोई सिख फ़िल्म राइटर उठता है, वो उनकी लाइफ़ स्टोरी बताता है शुरू Correct, से लेके एंड तक, correct. उस फैमिली को एज़ अ मेन उठा के, तो वो उसका नैरेटिव वो होगा। उसका नैरेटिव होगा ना। उसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो मुस्लिम्स की डेथ हुई थी वहाँ पे उसको इग्नोर कर दिया। हाँ, वो कभी नहीं हो सकता वो यार, कभी भी मतलब नहीं। वो मेरी चॉइस है। अगर मेरे को जी। ब्लेटेंटली किसी पे कोई ब्लेम डालना है तो वो मैं डाल सकता हूँ। हुँ, वो तो मैं हर चीज़ के साथ कर सकता हूँ, हर मूवी के हुँ। साथ मैं कर सकता तो हूँ। वो अब अटैक किसने किया? अगर वैसी एक मूवी बनती है, हाँ। वो अटैक किसने किया? एक कंट्री ने किया। अब उस कंट्री की मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या है? मुस्लिम्स है। तो कहीं न कहीं आप मुस्लिम वर्ड यूज़ करोगे, हुँ, है ना? अब देखो सिख्स को भी इस चीज़ को लेके हमेशा से लड़ाया गया है कि मुस्लिम्स ने आपके गुरुज़ को मारा, हाँ, है ना? या मुस्लिम्स ने आपके साहिबज़ादों के साथ ये किया। बट गुरुज़ ने ही उस टाइम पे हमें कह दिया था कि इट्स नेवर मुस्लिम वर्सेस सिख, इट्स ऑलवेज़ अ गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट। वो रूलर्स हैं। आज मुस्लिम रूलर है, कल हिंदू रूलर होगा, परसों सिख रूलर होगा। वी विल ऑलवेज बी अगेंस्ट द रूल। आप उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी को उसके रूल के साथ मिक्स एसोसिएट मत नहीं करो। करो। तो हमारे लिए सिख वर्सेस मुस्लिम था ही नहीं कभी। हमारे लिए था औरंगजेब वर्सेस द मुगल कोर्ट वर्सेस द सिख कोर्ट। हुँ, तो वो जो हेट्रेड था वो आएगा ही नहीं कभी। बट आज की डेट में क्या हो गया है, पाकिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज अ मुस्लिम नेशन, हुँ, विच इज़ वेरी ट्रू। या बट डज नॉट मीन कि मुस्लिम्स हिंदूज को मार रहे हैं। हुँ, जंग हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं हो रहा, जंग इंडिया पाकिस्तान के करेक्ट, बीच में हो रहा है। वो जो हम इसको एक फॉल्स नैरेटिव दे देते हैं, रिलीजियस हाँ, का कलर दे देते हाँ, हैं, वो चीज़ों को ख़राब करता है। और वो करेक्ट, इतना ख़राब करता है कि इंडिया के अंदर रहने वाले हिंदू मुस्लिम भी आपस में लड़ रहे हैं। हुँ, आपके अपने फ्रेंड्स की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अगर आज अलग है, तो यू विल नॉट वांट टू बी फ्रेंड्स विद देम, हुँ, है ना? पहले दोस्ती में आप सोचते ही नहीं थे कि किसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। हुँ। अब तो यू मेक फ्रेंड बेस्ड ऑन दैट कि हाँ, अगर मैं इनके साथ ये चीज़ें खुले में डिस्कस नहीं कर पा रहा, तो ऐसा दोस्त चाहिए ही नहीं मुझे। नहीं, मतलब मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट सी चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ कि जैसे आपने सिख के बारे में बोला, देयर विल बी अनकाउंटेबल स्टोरीज़। ऐसे बांग्लादेश की कहानी है, ऐसे बहुत लोगों की कहानी है, हुँ, राइट? बट ये जो आपने मेरे को सिख मैसेकर के बारे में भी बताया, व्हिच हैपेंड इन समवेयर 2000s, हुँ, राइट? आई वांट टू एंड दिस होल कश्मीर चैप्टर विद दिस थिंग एंड द लास्ट मैसेज फ्रॉम यू कि राइट नाउ वी नीड टू स्टॉप जजिंग ऑन पास्ट। हुँ। एंड अभी आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस पे? तो लेट्स गो टू दिस थिंग एंड देन आई वांट टू कम टू योर जर्नी ऑफ ट्रैवल टू सम ऑफ द पॉडकास्ट। ठीक। तो इस पे देखो, सिख मैसेकर हैपेंड इन 2001 एंड 2000 एंड 2001 2 हुए थे, जो कश्मीर में हुए थे। 35 सिख्स एंड देन 6 सिख्स वर किल्ड। तो महजूर नगर एंड टिटी सिंहपुरा, देन 3 गर्ल्स सिटिंग इन देयर होम वर किल्ड, हुँ, पुष्करी री इंसिडेंट एंड ऑल। तो ये सब तो हुआ, बट पिछले 5-6 सालों में थिंग्स हैड चेंज्ड अ लॉट एक्चुअली। क्योंकि डेवलपमेंट हुई तो पोस्ट 370, आर्टिकल 370 के बाद भी काफ़ी चेंजेस आए। यू वुड नॉट सी मच ऑफ अ स्टोन पेल्टिंग इन कश्मीर, यू वुड नॉट सी हड़ताल्स, यू वुड नॉट सी बंस एंड ऑल। तो वो सब चीज़ें कैन आई इट पॉज़ यू? वाज़ इट अ गुड मूव टू रिमूव 370 अकॉर्डिंग टू यू? पर्सनली आई हैव ऑलवेज बीन कन्फ्लिक्टेड अबाउट इट कि अच्छा ओके, था या बुरा था, बट जो आफ्टरमैथ है उसका, दैट इज़ गुड। गुड। या हाँ, बिकॉज़ आई हर्ड a lot of more tourists, lot of more देखिए revenue for Kashmir. कॉन्स्टिट्यूशनली पॉलिटिकली क्या क्या गलत हो रहा है वो मेरे को नहीं पता। हुँ, बट एज अ कॉमन सिटीजन, मेरा स्कूल हर दिन जा रहा है बच्चा, ठीक है, मेरे घर वाले रोज जाके दुकान खोल पा रहे हैं, करेक्ट। तो दैट इज अ गुड That is a बूस्ट, primary need that you है should ना? have एक and the right लोकल you should have. सिविलियन की नीड वही है, एंड Correct. दैट फॉर दैट इट वाज गुड। उसके दौरान क्या हुआ, उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या होंगे, दैट इज फॉर पॉलिटिशियंस टू थिंक। And एज अ कॉमन मैन इट वाज फाइन। and if I can ask you this, ये 370 was from 1947 freedom के नहीं नहीं बाद से? नहीं, इट वाज अ पैक्ट, किसी पैक्ट में हुआ था, शायद शिमला पैक्ट के बाद हुआ था। इट वाज अ लेटर It कॉन्स्टिट्यूशनल was a later गारंटी, हाँ। yeah, it was a later constitution. ठीक है। Yeah, please continue for the Sikh massacre तो and then we हाँ, will मैं go to वही, travel. हम बात कर रहे थे कि पास्ट पे जज नहीं करना चाहिए। तो वही आज की डेट में भी हम मतलब जो भी हुआ जैसे भी हुआ उसको, अब जो नई जनरेशन है वो सबको भूल के कुछ नया करना चाहती है। दे वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, दे वांट टू डू देयर बिजनेसेस, वर्क फॉर देयर एजुकेशन एंड ऑल। एंड कश्मीर का यूथ भी वाज ट्राइंग टू डू द सेम इन द लास्ट 4-5 years. इट वाज गुड, एवरीथिंग वाज गुड, बट देन दिस पहलगाम हैपेंड एंड थिंग्स आर बैक टू, आई डोंट नो, स्क्वायर वन और आपको समथिंग। लगता है लोकलाइट्स अब इंडिया के सपोर्ट में है या अगेंस्ट में है? आपका पर्सपेक्टिव है, दिस इज नॉट गोना It's बी always a faction of people who support. It's always a faction of people who don't. It's always a faction of people इट्स who have स्प्लिटेड। zero fucks to give. वो सब है, वो सब, वो तीनों तीनों किस्म के लोग आपको हर जगह मिलेंगे, हर चीज़ में मिलेंगे। कोई अच्छा, जिसको अच्छा लगेगा, जिसको बुरा लगेगा, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे लिए बड़ा माइंड बॉगलिंग है कि आई नेवर हर्ड अबाउट सिख मैसेकर देयर। हम्म, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें साइडलाइन हो जाती है बिकॉज मे बी वो एक नैरेटिव को सर्व नहीं करता।
आप समझ रहे हो? अगर वो एक ग्लोबल नैरेटिव या एक मेजर नैरेटिव को सर्व नहीं कर रहा तो बहुत सारी चीज़ें साइडलाइन हो जाएंगी। अब देखो, बुक लिखने का एक मेजर रीज़न भी यही था कि हम एक तो हम इनविजिबल हो गए थे। अब आज की डेट में भी जब हम इसको बोलते हैं एज ऑफ अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना? अब एनीथिंग इज अ सर्च अवे ऑन गूगल। बट अगर आपको गूगल पे भी कश्मीरी सिक्स के बारे में कुछ नहीं मिल रहा है तो हम कितना ही ज़्यादा इनविजिबल हो गए थे, है ना? करेक्ट। तो वो, और पॉपुलेशन ऑफ 60,000 to 70,000 पीपल लिविंग देयर, जिनकी वजह से आज कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज देयर हैज़ बीन अ बैटल। अगर आपने सैम बहादुर मूवी देखी होगी, हाँ, उसमें भी जब मानिक शाह एंड मेनन कम टू कश्मीर ऑन अ प्लेन, सैम बहादुर टेल्स मेनन कि अगर हमारी आर्मी वहाँ पे नहीं पहुँची तो कबाली जो हैं वो एयरपोर्ट को कैप्चर कर लेंगे और हमारे लिए कश्मीर में आना इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना? तो उन्होंने क्यों नहीं कैप्चर किया एयरपोर्ट को? आर्मी तो फिर भी 4 दिन के बाद आई। 4 दिन तक वो वेट थोड़ी कर रहे थे आर्मी का। 4 दिन तक सिक्स ऑफ कश्मीर उनके साथ बैटल कर रहे थे। उनकी जो 1200 की आर्मी थी कबालीज की, उसको लोकल सिक्स ने 3 दिन तक रोक के रखा था कि वो एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाए। तब जाके आर्मी वहाँ पे आई है। दैट्स अ चैप्टर इन द बुक, इट्स कॉल्ड बैटल ऑफ इच्छाम एंड अतना। वो 2 गांव हैं, इच्छाम और अतना, जिनके लोगों ने वो बैटल किया, जिसकी वजह से आज कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। अगर आप उस हिस्ट्री को भी नहीं गिन रहे हो, उस इतने बड़े सेक्रीफाइस को, लोकल्स है ना, दे आर नॉट आर्मी, दे आर नॉट ट्रेंड पीपल, वो लड़ रहे हैं एक ट्रेंड आर्मी के साथ और उसको फाइट बैक कर रहे हैं 2-3 दिन तक, जब तक आपकी आर्मी पहुंच रही है। इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग दैट, ना किसी हिस्ट्री बुक में मिलेगा आपको, ना किसी न्यूज़पेपर में मिलेगा आपको, ना किसी मूवी में मिलेगा आपको। ये तो फॉरगॉटन हिस्ट्रीज हो गई ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो इस पॉडकास्ट में भी आई और जो आप ये किताब भी लिख रहे हो। मतलब मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था कि लोग ये बोलते हैं ना कि वाई टू स्प्रेड अवेयरनेस बिकॉज इट विल इंस्टॉल हेट इन पीपल्स हार्ट, राइट? बट फिर वही फंडामेंटल फैक्ट हो गया ना, फिर हिस्ट्री पढ़ के फायदा ही क्या हो जीवन में? नहीं, हिस्ट्री देखो, एक तो देयर इज नो हिस्ट्री, देयर आर हिस्ट्रीज एंड इट्स ऑलवेज नंबर ऑफ थिंग्स। अब इट्स नेवर अबाउट हेट और लव, इट्स अबाउट बीइंग ट्रू कि ये हुआ है। आप तक है जज करना कि सच है या झूठ है। पार्टीशन हुआ है तो हुआ है। 20 लाख लोग इधर से उधर गए हैं, हाँ, है ना? ट्रेनें जलाई गई हैं। करेक्ट। 26,000 वुमेन फ्रॉम इंडिया आफ्टर 47 अगले 8 साल में वापस पाकिस्तान गई हैं, जो मुस्लिम्स थी, जिनको यहाँ पे अबडक्ट करके रखा गया था, है ना? किन्होंने किया था? हिंदूज और सिख्स ने किया था ना पंजाब में। हम कैसे बोल सकते हैं कि मुस्लिम ने ही सारा कुछ किया था गलत? अगर 28,000 औरतें इंडिया में थी जो वापस गई, इसका मतलब उनके भी तो अबडक्शंस हुए थे, उनकी भी किडनैपिंग्स हुई थी, उनके साथ भी वही सब कुछ हुआ था जो हम बोलते हैं कि हमारी वुमेन के साथ हुआ होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान से तो सिर्फ 8,000 वापस आई, 26,000 22,000 तो यहाँ से वापस गई पाकिस्तान में। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो हिस्ट्री इज ऑलवेज अबाउट। हाउ डू यू सजेस्ट समवन शुड टेक द रियलिटी ऑफ लाइफ? बिकॉज वो मैसेज मैं देना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि आई थिंक यू वुड बी एबल टू बेस्ट पुट इन वर्ड्स सफरिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। देखो, रियलिटी ऑफ लाइफ, पहले तो इफ़ यू एक्चुअली वांट टू नो, आज के जो हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ है, नोबडी एक्चुअली वांट्स टू नो अबाउट एनीथिंग। दे आर हैप्पी कि वो ऑफिस पहुंच रहे हैं, काम आ रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे सो रहे हैं, बस उतने में खुश हैं। बट जिनको उससे थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट एवरीथिंग, देन क्रिएट अ सेंस ऑफ रियलिटी। उनके लिए सिर्फ अगर आप किसी एक टाइप को फॉलो करते हो, किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, अगर आप सिर्फ राइट विंग को फॉलो करोगे तो यू विल स्टार्ट हेटिंग मुस्लिम। इफ अगर आप लिबरल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, यू विल स्टार्ट हेटिंग हिंदूज एंड अदर पीपल हु आर अगेंस्ट मुस्लिम्स। ठीक है, अब दोनों को फॉलो कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा सिख एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते, है ना? तो एक लार्जर पिक्चर के लिए आपको सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैड अ पॉडकास्ट विद यू। मतलब देखो, आप इतनी सारी चीज़ें जो मुझे पता चली, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, राइट? एंड आई फील मेरी एक बहुत प्यारी सी लाइन है, दिस इज समथिंग फ्रॉम ओशो, इज दैट पहले जानो फिर मानो। यू नो, स्टार्ट सीकिंग, बी एन एक्सप्लोरर बिफोर यू हैव अ थिंकिंग। बिकॉज अगर आपका डेटा बेस ही इतना सा है तो उसका नैरेटिव क्या ही बनेगा, राइट? एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू, एंड दैट इज व्हाई आई फील लाइक दीज मूवीज, आपकी किताब, बहुत सारी किताबें हैं ऐसी, बहुत सारी मूवीज हैं ऐसी, इनका निकलना जरूरी है ताकि एक नैरेटिव, एक क्लियर विजन के साथ बन सके। एक किताब से तो आप ज्ञानी नहीं बन जाते हो ना, मतलब फैक्ट है ये लाइफ का। कोई भी एक किताब उसको कैप्चर भी नहीं कर सकती। आप, यू नीड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस टू कैप्चर द होल थिंग। करेक्ट।
एंड प्रोबेबली फिर भी नहीं होगा फिर भी भूपेंद्र, नहीं। फिर भी नहीं होगा। देखो हिस्ट्रीज के बाद एक नई चीज़ है जिसके ऊपर आजकल जो नए हिस्टोरियंस हैं वो काम करें, दे आर कॉल्ड माइक्रो हिस्ट्रीज एंड ऑरल नरेटिव्स। ओके। माइक्रो हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ अ सिंगल पर्सन। आप अपने दादा के साथ बैठ के जो आपने कहानियां Correct, सुनी होंगी, जो correct, उन्होंने कहानियां सुनी होंगी, वो correct. आपकी हिस्ट्री है, माइक्रो वो हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री नहीं है, है करेक्ट। ना। एक ही जगह पे दो भाई रहते हैं, दोनों की शादी अलग अलग लेडीज के साथ होती है, उनकी नई लीनिएजेस क्रिएट Correct. होती हैं, वो नई हिस्ट्रीज क्रिएट करता है। तो हिस्ट्री का कोई एक, आप आज की डेट में देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग एज अ लार्जर हिस्ट्री और समथिंग, इट्स ऑलवेज अबाउट अ सिंगल इंडिविजुअल माइक्रो हिस्ट्री। तो उन सबको प्रिजर्व करना बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट नाउ। हम तो पहले तो चलो फिर भी जब टीवी शीवी इंटरनेट नहीं होता था, लोग अपने नानू दादू के साथ बैठ के कहानियां सुनते थे। हम हमारी जनरेशन ने वो कम कर दिया, अगली को तो पता भी नहीं है कि वो कन्वर्सेशन एग्जिस्ट करती है। मैं आपको अब काफ़ी सारी हमने इस पे बातें कर लिया। आई वांट टू कम टू दिस होल कश्मीर टू कन्याकुमारी। 2 बार आपने ट्रैवल किया, एक बार विदाउट मनी। यू मेंशन्ड टू मी कि कैसा था वो एक्सपीरियंस, एंड देन यू आल्सो डिड इट फॉर रेप अवेयरनेस, राइट? तो मुझे ये 2 कॉन्टेक्चुअलाइज करो यहाँ पे, क्यों देखो, ये किया? पहले तो जो मेरा पहला ट्रिप था दैट वाज इन 2012। हाँ, दैट वाज मी एंड माय कजिन हाँ, ऑन अ 150cc बाइक। वी स्टार्टेड फ्रॉम कश्मीर, केम अप टू कन्याकुमारी एंड देन वेंट बैक। हम जब आए वी स्टार्टेड, पहले हमारा जो मिशन था दैट वाज कि चलो शिमला तक चलते हैं, थोड़ा चिल मारते हैं, वो था। बट आई वाज 21, ही वाज 20, यंग थे। बट दैट वाज दिसंबर ऑफ 2012 व्हेन निर्भया रेप केस हैपेंड, ओके, दामिनी रेप जिसको हम बोलते या हैं। या So that happened in Delhi, and at that point of time we were in Chandigarh already on the trip. तो वहाँ से it changed us, something strongly hit us and it changed us, and we started joining protests and rallies, and वो कब joining से leading हो गया पता नहीं चला। पता ही नहीं चला। And then after that we actually talked to a number of universities and colleges, and we organized कि हम हर जगह जाके we'll talk to student and youth, and we'll try to find out कि क्या रीज़न है हमारा यूथ जो है वो इतना ज़्यादा, मतलब इन चीज़ों के बारे में उसको पता ही नहीं है, या ये रेप्स हो क्यों रहे हैं। उस टाइम पे एज अ 21 ईयर ओल्ड, अभी तो इट्स लाइक व्हेन आई लुक एट इट, आई हैड डन इट इन अ वेरी मीडियोकर वे। अगर अब करना होता तो आई वुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन मच बेटर। बट उस टाइम पे आई वेंट टू NITs, आई वेंट टू बॉम्बे में भी, यहाँ पे भी आई केम, यहाँ पे भी मेरे 2 कॉलेजेस में लेक्चर्स थे। खालसा कॉलेज GTB नगर है शायद कहीं पे, यहाँ पे वहाँ पे था, बैंगलोर, पुणे, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी वेंट एंड वी टॉक टू थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, एंड खासकर कॉलेज वाले पॉपुलेशन से, और बात की कि क्या रीज़न क्या है, क्यों ये सब हो रहा है। तो वो उस टाइम पे वो एक डिज़ायर थी, और वो एक पैशन था, एक एनर्जी थी अपने अंदर की जाके समझूं कि क्यों हो रहा है ऐसा, ये इसके जो कोर रीजंस हैं वो क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट है, ड्रग अब्यूज़ है, क्यों लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वो रेप अटेम्प्ट कर लेते हैं। अटेम्प्ट कर लेते हैं, है ना। आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिली कि जो 2-3 चीज़ें आपको बड़ी हिट की हो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अभी तो मेरी जो नेक्स्ट बुक है दैट इज़ टाइटल्ड रेप्ड, द हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड साइकोलॉजी ऑफ रेप्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो उसमें वो सारा कुछ मैं लिख ही रहा हूँ ऑलरेडी। इट्स नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली द बुक कुछ विल बी 1-2 इन चीज़ें मार्केट। बता सकते बट हो? मैं आपको 1-2 चीज़ें बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम जूनागढ़ में थे। जूनागढ़ में एक कॉलेज में हमारा लेक्चर था, और वहाँ पे हम यही बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों है कि लड़के लड़कियों में ये चीज़। तो वहाँ की लड़कियों ने पहले तो जो ऑडिटोरियम था वो भी इस तरीके से बैठे थे लोग कि एक साइड पे लड़के बैठे थे, एक साइड पे लड़कियाँ बैठी थी, जैसे स्कूल्स में होता है। तो वहाँ से ही मेरे को लगा कि यार ये सेग्रीगेशन क्यों। एंड इट्स 2012, एक यूनिवर्सिटी में हो और वहाँ पे आपको लग रहा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सेपरेटेड, ठीक है। तो उन्होंने ही कहा कि भैया आप तो ये बड़े बड़े सवाल कर रहे हो हमसे, लेकिन क्या आप हमारा पर्सपेक्टिव लोगे, इसके ऊपर लिख भी पाओगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी लड़के हो, आप भी लड़कों की बातें ही लिखोगे कि उन्हें क्या लगता है। हाँ, तो उनके ऊपर उनको ये ट्रस्ट ही नहीं है कि उनका पर्सपेक्टिव कोई सुनेगा। लड़कियों को। हाँ, उस पॉइंट की बात उस करता हूँ। अब point, तो okay. काफ़ी चेंजेस आ गए हैं लाइफ में, चीज़ों में। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे ये कंसेप्ट ही नहीं था लोगों को, खासकर जो हमारी आउटर स्टेट्स हैं, बॉम्बे एंड दिल्ली, तो चलो आपका उस टाइम पे भी मेट्रोज ही थे। बट जो साइड स्टेट्स हैं उनमें लड़कियों को इस चीज़ के बारे में आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पर्सपेक्टिव सुनने के लिए भी कोई आ सकता है। उनके लिए यही नया था।
पर्सपेक्टिव देना इज समथिंग एल्स, ओपिनियन होना और देना इज समथिंग एल्स। उनको यही नहीं यकीन हो रहा था कि हाँ कोई हमें सुनने भी आया है, कोई हमें पूछने भी आया है कि ऐसा क्यों है। बट अब जब मैं इस चीज़ को डाइसेक्ट करता हूँ, इन सब चीज़ों को डाइसेक्ट करता हूँ बुक के लिए, तो इट्स वेरी स्केरी कि अभी भी आज भी हमारे पास इतना सब कुछ होने के बाद हर साल हमारी कंट्री में एक रिपोर्ट छपती है, NCRB की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट छपती है, एंड एवरी ईयर देयर इज अ इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इट हैज़ नेवर कम डाउन 5%, 7%। 2012 से लेके अब तक कम डाउन हुआ ही नहीं है वो। नहीं, देयर इज अ कांस्टेंट राइज ऑफ 4 to 5% एवरी ईयर। And even when I think the actual amount of cases are not even reported. नॉट इवन। और आप देखो उन केसेस में भी ये रिपोर्टेड केसेस की बात करूँ, 4-4.5 लाख रिपोर्टेड केसेस आते हैं हमारे पास हर साल रेप के। ठीक है, वेरी बिग नंबर, ये रिपोर्टेड केसेस। Anything in your mind that comes up कि ये क्यों हो रहा है? Like it is not dying down or it is not stagnating, it is increasing and increasing. देखो इसके मतलब एक टॉप ऑफ द माइंड अगर कुछ आपके दिमाग रेप में कल्चर। रेप कल्चर इज अ बिगर कल्चर जिसमें विच इंक्लूड्स जोक्स, द कंसेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, अच्छा, सिग्मा, अल्फा मेल, ये सारी वो चीजें। सब, ये सारा जो कंसेप्ट है ऑन द लार्जर थिंग, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस तरीके से उकसा रहा है। हाँ मतलब इस तरीके से आपको रेज कर रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। घर पे बैठ के बेड से चिल्ला देना कि मम्मी पानी का एक गिलास ला दो इज समथिंग जो पैट्रियार्की आपको इनकलकेट करती है कि माँ का काम है वो मुझे पिलाना, वेरी इंटरेस्टिंग। या बहन को लाना चाहिए मेरे लिए पानी, है ना? क्योंकि हमने वो स्टीरियोटाइप बना दिया कि ये लाने ले जाने का काम तो लड़कियों का है। अभी भी हम अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम एक कॉन्शियस एफर्ट को छोड़ दें कि मेरे को कॉन्शियसली इसके ऊपर बात नहीं करनी है, वी अगेन गो बैक टू पैट्रियार्की। चलो तो अच्छी ये सारा बात है। कल्चर भी बन गया है हमारा। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। बट चलो अच्छी बात है, मेरे घर पे ये नहीं हो रहा। So, मैं तो उनके साथ में मिलके बर्तन भी धोता हूँ। So it मैं is, भी करता हूँ, हाँ, मेरे पापा भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि मैं माँ की हेल्प कर, करेक्ट, वो मेरी ड्यूटी नहीं है। करेक्ट। जब कोई मेहमान आएगा तब मैं कर दूंगा कि Correct. चलो उसकी हेल्प हो जाएगी। वो हेल्प है, वो 50-50 का ड्यूटी वो नहीं है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और हेल्प आप उसकी करते हो जब आपको ये पता है कि ये मेरा काम नहीं है, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ। वेरी गुड पॉइंट टू मेक एंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो दो समराइज कर देता हूँ मैं इसको। दो प्रॉब्लम्स जो इस वक्त इसको कंट्रीब्यूट कर रही है एट अ लार्जर स्केल इज द नैरेटिव दैट हैज बीन फेड टू द यूथ इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग व्हिच इज बूस्टिंग पेट्रियार्की टू इट्स पीक एंड ऑल्सो इनकल्केटिंग फॉल्स वैल्यू, फॉल्स इकोसिस्टम बनाना। एंड द सेकंड थिंग इज कि घर का मैटर, मतलब हाउस होल्ड वाइब्रेशन आपकी कैसी है, हाउस होल्ड आपकी साइकोलॉजी किस तरह से अफेक्ट हो रही है। लाइक सी आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी 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 हम्बल बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ मैंने वो देखा है, हम भूखे भी रहे हैं, हमने हर चीज को देखी है। सो दैट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेट्स से ऑल फोर ऑफ अस हैज बीन ऑन अ वेरी इक्वल ग्राउंड कि कभी किसी के पास टाइम नहीं है तो किसी ने ये कर लिया, तो कभी लगा नहीं कि ये किसी का काम है, किसी का काम। मतलब एंड इट इज नॉट कि अगर मैं आज बर्तन धोता हूँ तो वो इसीलिए कि मैं मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये मैंने खाया तो मेरे को ही धोना चाहिए ना। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। बट लोगों को लगता है कि मैंने खाया तो उठा के भी मैं नहीं रखूंगा, कोई आएगा मेरे लिए रखने के लिए। दैट इज यू नो इट हैज इनकलकेटेड इन सच अ वे कि वो जेनेटिक हो चुका है एक्चुअली। and it takes unlearning of that thing, you know, probably because I am doing it, my kids and those kids would be like कि चिल्ड्रन ऑलवेज लर्न विद From their parents. वो एक्शंस देख के ही करते हैं, वो आप उनको टीच नहीं कर सकते वैसे। I think बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है भूपेंद्र। I would just love to ask one last question and if you can read something from the book that you wanted to read, if that is possible. आपको कुछ रीड करना है अभी इसमें? नहीं sorted? Nothing specific, तो फिर sorted. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप ट्रैवल कर रहे थे, आपने सेकंड टाइम भी ट्रिप की है ना? अब सेकंड टाइम पे मोटिवेशन अलग था, सेकंड टाइम पे कंप्लीटली अलग motivation। हाँ, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ। और व्हाट इज लेट्स से वन लाइफ लेसन दैट यू हैव लर्नड थ्रू दैट ट्रैवल? देखो सेकंड टाइम का जो मेरा ट्रैवल था दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ ट्रैवल। दैट वाज कि मेरे पास कार्ड्स नहीं थे, कैश नहीं था, वॉलेट नहीं था, कुछ भी नहीं लेके गया था मैं। मेरा वो एक्सपेरिमेंटल ट्रैवल था कि मैं पर्पसली, हाँ पर्पसली मैं सब कुछ घर पे छोड़ के गया था, ताकि मेरे पास ऑप्शन ही ना रहे कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये ऑप्शन ना हो कि मेरे पास कार्ड है और मैं वापस घर चला जाऊँ। करेक्ट। तो वो ऑप्शन ही नहीं लेके गया था। और इट्स 2014 कंप्लीटली यू वेंट विदाउट मनी, विदाउट एनीथिंग। तो वो था 2014 में भी किया, मैंने 16 में भी किया। तो 16 वाला सुनाता हूँ मैं आपको। 2016 में दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने मैंने ये ट्रिप किया था। तो सिर्फ मेरे पास क्या था, कैमरा था, ट्राइपॉड था
और अपना एक कपड़े वाला बैग था, और ये 4 बैग्स में कैरी कर रहा था। कैमरा ट्राइपॉड इसलिए क्योंकि वो भी एक प्लान्ड मूव था, उससे लिफ्ट मांगने में आसानी हो जाती है। ओके, क्योंकि आप एक थोड़ा सा shooting का आइडिया, हाँ, कि experience था पता आपको। लोगों को पता चल जाता है कि क्योंकि मैंने इससे पहले 20 दिन के लिए इसको ट्राई किया था हिमाचल में, कि वहाँ पे कैसा रहता है, कि लोग लिफ्ट देंगे या नहीं देंगे, कैसे रहोगे, कैसे खाओगे। बट वो थोड़ा कॉन्फिडेंस जब मेरा बन गया था, फिर मैंने वो स्टार्ट किया। फॉर 3 months आई ट्रेवल टू ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री Without, एक्सेप्ट द नॉर्थ ईस्ट। yeah. ठीक है, तो वो कंप्लीटली इट्स लाइक आप कह सकते हो बैग बोरो स्टील वाले मोड पे आ गया था मैं, कि काफ़ी दिन खाने के लिए कुछ नहीं होता था। कभी बस स्टैंड पे सो जाओ, कभी रेलवे स्टेशन पे सो जाओ, कभी मंदिर में सो जाओ, कभी मस्जिद में सो जाओ। गुरुद्वारा तो है ही है आपके पास, वहाँ सो सकते हो आप। फिर रैंडम स्ट्रेंजर्स के मैरिज क्रैक किए मैंने, बर्थडे पार्टीज़ में घुस गया मैं। क्या सिखाया लाइफ ने इस पूरे दौरान में? लाइफ ने ये सिखाया कि लोग अच्छे हैं, कि आपकी हेल्प कर सकते हैं लोग, कि आप भूखे नहीं मर सकते, खासकर इंडिया जैसी जगह में। Such a beautiful अगर आप take किसी away. से बात करो, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंडिया में 100% ये है कि आप पूछोगे मेरे को, भाई कुछ खा के तो नहीं जाओगे, हाँ, है ना। और अगर आप बेशर्म हो उस टाइम पे, उस टाइम पे मेरे को बनना था, तो मैं हाँ कर देता था, जिसकी वजह से मैं खा भी लेता था हर जगह पे। और स्टोरीज थी सुनाने के लिए उस टाइम पे भी मेरे पास, क्योंकि मैं ट्रैक्स कर रहा था कश्मीर में, ट्रेवल्स थे, ये था, राइटिंग कर रहा था। तो मेरा गूगल पे एक अच्छा सा वो प्रोफाइल बन गया था कि मैंने एक पेन नेम यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो गूगल पे आप वो सर्च करो तो सिर्फ मेरा ही वो पहले पेज के 10 के 20 के रिजल्ट्स मेरे आ जाते थे। तो एक क्रेडिबिलिटी बन जाती थी कि ये कोई तो ऑथेंटिक है। तो लोग अपने घर भी ले जाते थे खाना खिलाने के लिए। मैं लोगों के घर पे रहा हूँ, सोया हूँ उनके घर पे, उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया है। किसी ने मेरे को अपना कॉलेज का फ्रेंड इंट्रोड्यूस किया अपने घर वालों को, किसी ने बिजनेस पार्टनर इंट्रोड्यूस किया, मतलब सब ने अलग अलग तरीके से अपने अपने घरों पे झूठ बोल के मेरे को लेके गए हैं घर। तो वो बताता है कि इट्स अ वेरी गुड प्लेस। कुछ चीज़ें आपके साथ आउट ऑफ द एक्शन वो भी हो जाती हैं कि विच स्केयर्स यू फॉर लाइफ, बट मोस्टली मेरा 90% एक्सपीरियंस दैट हैज़ बीन वेरी गुड। मतलब सच में लोगों की फटी होगी कि भाई ऐसे कुछ इमेजिन करे कि भाई हम सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, एक तरह से बेनाम होके जा रहे हैं। जितनी भी आपने मेहनत की है, 25-30 साल की लगाई है कुछ बनने में, आप वो सब त्याग के जा रहे हो, एंड देन यू आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ विदाउट एनी फिल्टर्स। दैट इज़ द बेस्ट लाइफ। आप सोच भी नहीं सकते इट्स हाउ फ्रीइंग इट इज़। I've been to Kumbh in that time, and I've been to Varanasi, I've been to Dharamshala, McLeodganj, Amritsar, Nizamuddin. Like I've explored all religious places. I've explored every kind of people, and ट्रक से जर्नीज की मैंने, रेलवे के जर्नल डब्बे में घुसा हूँ मैं, बाइक वाले के साथ 200 किलोमीटर ट्रिप किया है मैंने उस पर। तो इसलिए कि है टू गुड। आई थिंक अब मेरे को समझ में आ रहा है आप इतने हम्बल क्यों हो, बिकॉज आई थिंक ट्रैवलिंग मेक्स यू हम्बल, बिकॉज जब आपका बबल फूटता है हाँ। कि बंदा किस किस चीज़ में सर्वाइव कर रहा है। आपके लिए बिस्लरी से पानी पीना बड़ा नॉर्मल है, किसी के लिए वो है कि उसको रोज़ पहाड़ से ऊपर जाके वहाँ से पानी लेके आना होता है। देयर इज़ नो टैप इन द हाउस टू गेट द वाटर फिल्ड। आजकल आप वो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो ना, जिसमें एक अमीर आदमी होटल में जाता है और फिर वो गरीब वेटर को बोलता है कि मुझे कुछ खिला दे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। वो मैंने किया है। मैं काफ़ी होटल्स में गया हूँ और मैंने उनको बोला मेरे पास पैसे नहीं, कुछ खिला दोगे, खिलाया है लोगों ने। तो इसका मतलब There ये is. हाँ, देयर इज। एंड और फिर आपको जब आप मांगते हो ना, और आई वाज ऑलरेडी इन अ गवर्नमेंट जॉब उस टाइम पे भी, तो पैसा तो मेरे पास था, मतलब साथ नहीं लेके आया था क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि कैसा है। बट मेरे को आइडिया था कि पैसा होता है और आप कमाते हो उस चीज़ को। बट उसके बावजूद जब यू गो टू बेग, जब यू गो टू आस्क पीपल कि हाँ भाई मुझे खाना खिला दो, दैट एक्चुअली मेक्स यू अ लिटिल बिट हम्बलर देन यू आर। वो बताता है आपको कि इट्स नॉट कि पहले 10-15-20 दिन तो इट वाज एन एडवेंचर, बट उसके बाद इट वाज स्केरी ऑल्सो, क्योंकि आपको लिफ्ट नहीं मिल रही है। आप खासकर आप सिटी स्पेस में जब चल रहे हो तो आपको 40-50 किलोमीटर पैदल चलना है, क्योंकि आपको सिटी क्रॉस करनी है, हाईवेज लिफ्ट मिलती है। ऑब्वियसली इनर सिटीज़ में लिफ्ट मिलने का चांस बहुत कम होता है। और इनर सिटीज़ में लोग बिजी भी बहुत होते हैं, तो आपको रैंडमली कोई खाना भी नहीं खिलाएगा, आपको रैंडमली कोई अपने घर भी नहीं ले जाएगा। वो सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं। बट आप फिर गाँव वाले सेटअप में एंटर करते हो। आप कभी जंगल में भी सोया हूँ एक रात को, विच वॉज फुल ऑफ एनिमल, जो मेरे को सुबह उठ के पता चला है। और मेरे जो बिल्कुल साथ वाला गांव था, वहाँ पे जो उनके जानवर थे वो भालू खा गया हुआ था जिस जंगल में मैं सोया था। तो ऑल दोस थिंग्स आर लाइक
बट ये थॉट क्यों, जस्ट वेरी क्यों, एक मेरे को बहुत बड़ा प्रिसाइज आंसर देना है इसमें कि ये थॉट क्यों आया कि ये करना है, क्यों? कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं, इट वाज जस्ट कि करना है, क्रेविंग थी सोल की कि भाई क्रेविंग ये थी। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन चाहता था कि कुछ टाइम मिले अपने साथ जिसमें कुछ और डिस्ट्रैक्शन नहीं ना हो, जिसमें लग्जरी ना हो, कि ये ना हो कि हाँ गया किसी होटल में किसी बीच पे जाके सो गया आराम से, नहीं। पता है कॉन्शियस पेन आपको अनकॉन्शियस पेन को अवॉइड करने में बड़ा हेल्प करता है। हम्म, व्हेन यू फोर्स योरसेल्फ कि हाँ ये डिफिकल्ट रास्ता है, इसको मैं कॉन्शियसली चूज कर रहा हूँ, तो जब एक्चुअली में डिफिकल्टी आती है ना तो वो आसान लगती है। हम्म, यू नो, यू व्हेन यू हैव सर्वाइव्ड अनसर्टेनिटी यू कैन डेफिनेटली सर्वाइव इन सर्टेनिटी, हम्म, दैट इज द थिंग। तो yeah, काफ़ी very true. मज़ा आया मुझे। आई जस्ट वांट टू एंड द पॉडकास्ट विद योर मैसेज लेट्स से टू इंडिया कि हमें कश्मीर के लोकलाइट्स को किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, आपका ओपिनियन, नॉट समथिंग एल्स। मेरा ओपिनियन ये है कि इफ़ यू वांट कश्मीर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीरीज हैव टू बी इंडियंस, है ना। यू हैव टू ट्रीट देम एज फेलो इंडियंस, नॉट एन एलियन पीपल, नॉट पीपल की वो किसी दूसरे एरिया से आए हैं। तभी आप, इफ़ यू शो एम्पैथी, सिंपैथी एंड लव, देन ओनली दैट विल बी रेसिप्रोकेटेड, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। आप खाली कश्मीर मांगो और कश्मीरियों को पाकिस्तान भेज दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको ज़मीन के साथ उसके लोगों को भी अपनाना पड़ेगा। दैट्स द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से। Okay. That's a good message. That's a good message. And lastly, if आपकी सारी किताबें, सारे आर्टिकल्स अभी इंटरनेट से डिलीट हो जाएं, सब कुछ उड़ जाए, and you just have one page, one message to give, what would that be? क्या लिखना चाहोगे उस एक कोरे कागज में? एक कोरे कागज़ पे मैं सब कुछ डिलीट हो चुका है आपके बारे में इंटरनेट पे, there is no narrative, no paragraph, nothing. that gives a new chance to start your narrative from the scratch, but this time I would be more of a, I'll tell people ki uh, don't judge people without stepping into their into Beautiful. their shoes, क्योंकि आप, you can never, We can never do you that. have to be very very empathetic, you have to be very very sympathetic, then only you have to say things to other people, ताकि आपको context हो कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ। Thank you so much. That's the podcast for today. I think this is going to be a memory for me because this is something that I've attempted for the first time. इतना जियोपॉलिटिकल और ये वाला जो होता है ना, मैं सिर्फ बच्चे की तरह सुन रहा था आपको कि मैं समझ सकूं कि एक इंसान जो इतनी सारी चीज़ों से गुजरा है और जो इतनी सारी चीज़ें कर भी रहा है लाइफ में, एंड यू आर लिविंग फॉर अ कॉज एंड आई एम लिविंग फॉर अ कॉज। सो बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू, एंड आई फील कि जो भी आप कर रहे हो करते रहो, एंड कभी कुछ अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके।